हेलो 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 मेरे फॉर्मूला वन के चाहने वालों, कैसे हो आप लोग? व्हाट्स अप गाइस? सो लेट्स फाइंड आउट हास की गाड़ी कैसी होने वाली है। बहुत दिन हो गए यार लाइव सेशन के। इट्स बिन सो लॉन्ग। फाइनली वी आर हेयर एंड इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी यार। ये पता नहीं, नया सीजन चालू होता है कुछ अलग सा नहीं होता। नए सीजन के अंदर नई नई गाड़ियां लॉन्च होती है, नई नई अब तो इस सीजन के अंदर तो कितनी सारी चीजें बात करने के लिए हमारे पास। नए ड्राइवर्स, नए टीम प्रिंसिपल्स, नए इंटीग्रेशंस। ऑडी आने वाला है। ऑडी हैज परचेज्ड सम स्टेक्स ऑब्वियसली in the Sauber F1 team. This is the last year for the legendary Alfa Romeo team to be in the Formula One for some time. I'm sure Alfa Romeo है ना, बहुत दिन तक बाहर नहीं बैठ सकता, वापस आ जाएगा। बट यस, मैक्लेरन मुझे लगता है कि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैक्लेरन फॉर द कमिंग फ्यूचर। बट लेट्स सी यार क्या चल रहा है। लिंक तो उसने दिया नहीं है, हास के उसने यूट्यूब चैनल है ना, उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ है, तो लेट्स लेट्स रोम अराउंड ट्विटर। लेट्स सी किसी को कोई लिंक विंक मिले ना, मेरे को बताइए कि व्हाट्स देयर व्हाट्स नॉट। मिक शूमाकर यार, मिक शूमाकर, पता है मिक शूमाकर जब एक्चुअली वहां हास में था ना, तब साला को इसको तवज्जो नहीं देता था। अब वो निकल गया तो लोग सब मिक शूमाकर कर रहे हैं। आई हैव नो आइडियाज फॉर व्हाट रीजंस, बट दैट्स हाउ इट इज। एनीवेज, इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी यार। ये दिस इज नाइस। आई थिंक दिस इज समबडी फ्रॉम स्पेन हु हैज डन दिस। नाइस। वैसे ये ओवर फोटोशॉप्ड है, एंड आई थिंक मनीग्राम अपना लोगो है ना थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाना चाहता है। हास की tooling.com वाला जो लोगो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली लगाया हुआ है, बट आई लाइक दिस। आई रियली लाइक दिस। नाइस रेंडर्स यार। प्लस आई थिंक ये जो गाड़ी है, ये जनरल गाड़ी ही है। दिस कार वाज द एक्स कार दैट वाज देयर एट हास। नया कुछ नहीं दिखा रखा है इसने, इस बंदे ने। ऑब्वियसली क्या ही सोच लेगा, जो टेम्पलेट होगा उसी पे लगा रखा है। कार लॉन्चेस यार, नेक्स्ट रेड बुल है। देन वी हैव व्हाट, हु इज देयर? आई थिंक दिस इज ओके, विलियम्स। देन वी हैव सॉबर, देन वी हैव अल्फा टाउरी, एस्टन मार्टिन, मैक्लेरन, फरारी। फरारी यार वैलेंटाइंस डे के दिन लाल लाल लॉन्च करेगा। मर्सिडीज एनिमी डे के दिन हरा हरा लॉन्च करेगा। ये सही है। देन एल्पिन इज देयर, फैंटास्टिक। हाय सप्तऋषि भाई, कैसा है? सुशांत, हाउ आर यू गाइस? ब्यूटीफुल। लेट्स रोम अराउंड ट्विटर मोर। किसी को कुछ मिले तो बताना मुझे। टिंग टिंग। और बताओ यार, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग इनटू दिस 2023 सीजन? आई थिंक इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक। बहुत पुरानी राइवलरीज निकल के आएंगी। आई थिंक मर्सिडीज का जो अपग्रेड इस साल होने वाला है ना, उससे मर्सिडीज एंड मैक्स की, लुइस एंड मैक्स की अच्छी खासी फाइट होने वाली है। आई विश चेको, बिकॉज ऑफ द मोनाको ग्रांड प्री और वो सब के कारण जो भी फियास्को हुआ था रेडबुल के अंदर, आई विश उससे भी निकल के आए एंड चेको के अंदर एक एनर्जी आए, एक रूथलेसनेस आए, एक एज आए, ताकि I think he and George will also fight neck to neck. I wish that happens, and then I can definitely see Sainz and Leclerc की लड़ाई होने वाली है इस सीजन, because उनकी गाड़ी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होने वाली है। I hope that improves the reliability of the car. फेडरिक वॉसर के बारे में काफी लोगों ने मुझको कमेंट सेक्शन में पूछा था। आई थिंक फेडरिक वॉसर इज गोना बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज रियली गुड ऑन स्ट्रैटेजी। व्हाट डू यू थिंक? वुड यू थिंक फेडरिक वॉसर is the good guy here? Will he be the messiah of Ferrari, breaking down, winning another championship after Kimi Raikkonen? What do you think, guys? I'll take a couple of comments. Kartek in Gaming, hello, bro. Hi, bro. Kartek in Gaming, tell me your name here. What do you think? First, tell me your name, and then what do you think? You're saying Checo versus George. Yes, I also think the same. Saptarshi saying Ferrari finally 14. Yes. Prabhu is saying, hello, bro. What do you think? Will win the WTC this year? Look, माई प्रोडिक्शन ऑफ WTC दिस ईयर, आई एम नॉट बाइस्ड, ठीक है। बहुत लोग है ना, मैं लुइस को अच्छा ही करता हूँ ना, मतलब बड़ाई करता हूँ लुइस की। ऑब्वियसली यार ये ऐसा ही है। हमारे हमारे स्पोर्ट के अंदर रोनाल्डो, मेसी, अभी लुइस मैक्स ही है। तो मुझे लगता है इस साल पलड़ा लुइस का थोड़ा ज्यादा भारी रहेगा। ऑब्वियसली यार W13 नहीं आनी चाहिए वापस। ऑब्वियसली उसकी बहन आनी चाहिए, उसकी अपग्रेडेड वर्जन आनी चाहिए। एंड आई थिंक W14 is going to be a fantastic car. It's gonna give Lewis Hamilton an edge that Lewis can beat Max. पता है क्या है? लुइस है ना, सचिन है।
लुइस है ना, अगर ग्रिड पे होता, उसके पास ठीक गाड़ी होती ना, आप बताओ, आपको नहीं लगता है कि अगर लुइस ग्रिड पे है, उसके पास ठीक-ठाक गाड़ी है, डर नहीं लगता बाकी लोगों को लुइस से? भाई फटती है लोगों की, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पता है। So that's why I think the fight's gonna be really intensive if the car of Mercedes is gonna be really good. Let's see what happens. I okay, so Sean wants Max to win again. Cool. 23 is gonna be the heir of Artifosi. भाई अगर हम फॉर्मूला वन देख रहे हैं और हम फरारी फैन नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फरारी फैन तो हर कोई फॉर्मूला वन देखने वाला है एंड यस वी वांट फरारी टू विन। बट यस आई थिंक हाउ द ग्रिड इज चेंजिंग, पता है ग्रिड जितनी चेंज हो रही है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, पोर्श आना चाहता है या कैडिलैक आना चाहता है विद द लेजेंडरी एंड्रेटी। सो आई थिंक इट्स गोना बी एन एयर। कार टेकन गेमिंग बोल रहे हैं, उनका नाम शरद है। हाय शरद, आई ट्राई टू रिमेंबर योर नेम as much as possible. Ferrari can make progress things, so it cannot be really peak quickly. Yes, I think पता है फरारी के अंदर है ना, खाली दो तीन चीजें थी, ड्राइवर एरर कुछ एक थे, बट उसके अलावा है ना, आई रियली थिंक दैट फरारी हैड अ गुड एज फॉर सम रीजंस, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक रीजंस, तो फेडरिक वॉसर हटा देंगे। देन देयर वर सम ड्राइवर एरर्स, जैसे अच्छे खासे चलते हुए शार्लेक लेक ने अपनी गाड़ी स्पिन करवा दी। होता है यार, इट्स अ स्पोर्ट एंड सच अ मार्जिनल स्पोर्ट दैट इट हैपेंस। Let's see what happens. Kiran, love from Kerala. Loved you too, bro. Hope you make good content. Thank you so much. Lewis is Lewis. Lewis, he'll win. Yes. Uh, what about McLaren? McLaren, मुझे ना पता है क्या लगता है झील भाई। McLaren का ये साल बहुत क्रूशल होने वाला है। You know why? Because I think if McLaren doesn't prove to give Lando Norris a car that Lando Norris deserves ना, भाई ऑडी इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बिकॉज अब वहां पे एंड्रे सटल चला गया। एंड्रे सटल ने ही पूरी टीम का स्ट्रक्चर बनाया था। स्टेला करके जो नया टीम प्रिंसिपल है, ही इज अपग्रेडेड, ही इज प्रमोटेड फ्रॉम द टीम। आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ही इज नॉट जेम्स वॉबल्स, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो जो टोटो वुल्फ और जो रिलेशनशिप जेम्स वॉबल्स का था, जेम्स वॉबल्स एंड जो वो जो पैराडाइम है, मैं उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्लेरन के साथ। एंड्रे सटल वहां चला गया है, अब यहाँ पे एंड्रिया स्टेला है। I don't know. I really think Zach Brown is more of a businessman kind of a mentality. They should get in a good team principal, a better team principal than Stella. Let's see. Um, Hamilton Max Leclerc battle will really be impressive this year. I wish there is no hiccups from Ferrari, and yes, it'll be three-way fight है ना, हमने कब से नहीं देखी यार, कब से हमने थ्री वे फाइट्स नहीं देखी। आई थिंक थ्री वे फाइट्स वर थोड़ा बहुत हमने देखा था 2014 के अंदर, जब रिकार्डो कुछ कुछ आने की कोशिश कर रहा था। देन देयर वाज अ थ्री वे फाइट व्हेन आई थिंक 2008 2009 वाज एन एरा वेयर वी सॉ अ लॉट ऑफ पीपल। देन बैक इन 1980s के अंदर जब हमने प्रोस्ट, सेना, मैंसल और वो पूरी एक फाइट देखी थी नेल्सन पीके के साथ में, तो वो एक अच्छी फाइट थी। उसके पहले हमने डैनी हुल्म, ब्रूस मैक्लेरन एंड ऑल ये जो थे 1960s के अंदर ब्रैबन के साथ में, ग्राम हिल थे एटसेट्रा, तो तब देखी थी। अब यार थ्री वे फाइट या फोर वे फाइट तो देखने मिलती नहीं है। शरद कह रहे ब्रो, डैनियल रिकार्डो शुड गेट अ चांस टू बैटल अप फ्रंट रेड बुल्स ओल्ड टीम। लुक भाई शरद, मुझे ना बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है डैनियल रिकार्डो से। बाय द वे टाइम हैज अप, लेट्स सी हास ने कुछ निकाला क्या। सेव द डेट, अभी भी सेव द डेट दिखा रहा है भाई तू। So here it is. Okay, first of our title partnership. Nice. Okay, so this is the car. Look, I told you ना, मनीग्राम निकालेगा तो prominent space चाहिएगा उसको. Wow. Now this is what I call a black and white livery. Nice यार. Beautiful. I like it. Amazing. आई लाइक दिस होल कॉम्बिनेशन। इन्होंने कोक बॉटल ही रखी है, जो उनका लास्ट हंगेरियन अपग्रेड आया था, उसके अंदर से जो इनकी गाड़ी थी, ऊपर स्कैलप्स थे, विच दे काइंड ऑफ टुक इट फ्रॉम फरारी इटसेल्फ, बट आई थिंक इट्स रियली नाइस। नॉट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स। मिक के जाने के बाद 1&1 चला गया, अंडर आर्मर चला गया, लॉट ऑफ पीपल हैव वेंट आउट, बट बाय द वे ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिवरी लॉन्च, बिकॉज दिस टाइम अब पता है क्या है, फाइनली ये लोग हास जो है वो 135 मिलियन का जो उनका कॉस्ट कैप है उसके पास आ गए हैं। तो आई थॉट यार पैसा खासा अच्छा खासा आ गया है, कुछ एक चीज तो अच्छी करेंगे। बट अगेन
रिक्रिएशन ऑफ द सेम लास्ट ईयर्स जो फाइनल इनकी गाड़ी थी, उसका 3D मॉडल बना के दिखा दिया है। बट ठीक है यार, वी लाइक द लिवरी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। नाइस। Front wing is okay. I think because of the black livery, I can't see the entrance to the. I can't see the barge boards and the entry to the Venturi tunnels. But still okay. Side pods are okay. Side pods are nice. They're very similar to what Ferrari had last time. Uh, what is Palm Angels? लोगो अच्छा लग रहा है यार। Palm Angels क्या कंपनी है? किसी को पता है Palm Angels क्या कंपनी है? Nice. Okay, they have put the Haas tooling thing. लास्ट ब्लैक लिवरी हमने देखी थी, आप सबको याद होगा, रिच एनर्जी के साथ 2019 का डिबैकल जो था। बट आई थिंक इट्स नाइस। तो होल पता है ये जो लाइंस जा रही हैं प्लस प्लस दीज स्पीडिंग थिंग्स, आई रियली लाइक दिस। व्हाट डू यू से? Can okay, we'll take a couple of comments. Can Jehan Daruwala get in F1 in the next 2 years? I have all my doubts because F1 के अंदर ना सीट ही नहीं है, so that's why I don't think so he will be able to do it. But I wish जेहान भाई कभी हमारे चैनल पे आए, वही खुद बताएंगे उनके क्या प्लान्स हैं आगे जाके। Wasn't it a car launch? It was a car launch, but car launch कहाँ हुई? उसने तो फोटो दिखा दी खाली। Lobby's comment on Russell. Russell is a fantastic driver. I think he's gonna be a huge champion one day. Definitely, I can see 2 WDCs for him. Bro, love from Pakistan. Mohammad bhai, kaise? Thank you so much for loving. मैक्लेरन का जलवा खत्म। मैक्लेरन का जलवा वापस आ सकता है, बट अभी तो कुछ जोश नहीं दिख रहा भाई। हास डिलीवरी लॉन्च हो गया है, इंस्टा पेज पे है हम। हाँ भाई, हमारे सामने भी आ गए। हु विल कम, गैसली और ओकॉन? आई थिंक ओकॉन विल बी देयर इन फ्रंट देन गैसली। भाई वाज़न्ट इट अ कार? अच्छा, मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करने लग गया था, इसलिए दैट्स व्हाई। ओके। Old Haas vibes, yes, old Haas vibes. Not that old, but yes, old Haas vibes is definitely there. uh, F1 enthusiast बोल रहे हैं Palm Angels the fashion branch। अच्छा, किसकी ब्रांच है भाई? हास की तो आई एम श्योर नहीं हो सकती, या फिर हास की है, बताना एक बार। Anything with black looks good. Hopefully Mercedes is seeing this. Mercedes will not be back, but why will Mercedes not take this up? I don't think so, because Mercedes is always क्या है कि जो आइकॉनिक लिवरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोसा कोर्सा यूज करती है अपनी वाली फरारी, देन एल्पिन बिकॉज इट्स अ फ्रेंच टीम यूजेस द ब्लो द फ्रांस, मर्सिडीज बिकॉज इट्स अ जर्मन कार। I think they've iconic. They've put themselves very similar to what the Silver Arrow is. So hence, I don't think so. It's going to be a lot of that. Jihan will be joining FE, no F1 seat. Yes, he will. पता है मैंने ना, अच्छा किसी ने यहाँ पे FE देखा फॉर्मूला ई? आई विल बी गोइंग टू द I will be going to the Formula E Hyderabad edition. If anybody is there in Hyderabad, please let's connect that. I saw those. मेरे को ना महिंद्रा के अंदर, बिकॉज जेहान महिंद्रा के अंदर है, मुझे रोलैंड का परफॉर्मेंस एकदम घटिया दिखा। Paul the Rest was still okay. We got a pole position in Mahindra, but I didn't see any fun in Roland. I wish Jihan replaces Roland really soon. Black and white and red. Yes, Jeel यार, मुझे भी black and white and red कितनी सही लग रही है यार ये पूरी गाड़ी। It's amazing. Look, they're not much detail. I think what is this? ये क्या है? ये नया सेक्शन दिख रहा है, ये किस कारण से होगा? ये सेक्शन I don't understand why is there, but that's but the whole livery is looking good. Very limited people have मतलब कोई ज़्यादा sponsors हैं नहीं मनीग्राम के अलावा। मनीग्राम की डील आई थिंक $20 million per year, $60 million in all is what MoneyGram's deal is. But I really like the livery. I think this was out by somebody. बहुत लोग, मैं ट्विटर पे देख रहा था, ब्लैक व्हाइट एंड रेड के कितने, अपन ने अभी 10-15 मिनट पहले जब देखा, ब्लैक व्हाइट एंड रेड के कितने सारे लोगों ने वो अपने मॉकअप्स बना के डाल रखे थे। Expectations from Mick and Audi in 2026. I think Mick will not be in Audi. Personally, I think this. I don't know, but let's see what happens. I think Mick will join Mercedes once Lewis retires. I hope that happens, by the way. Do you think Red Bull's car will be weak because of penalty? नहीं भाई नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई, देखो, पेनल्टी खाली एक कॉस्ट पेनल्टी है,
विंटर की पेनल्टी जरूर थी, पर वो फार अहेड है ऑलरेडी बाकी पूरी टीम से, बाकी पूरे उससे ग्रिड से. सो आई डोंट थिंक सो दैट विल पुट इन. प्लस दे हैव एडन न्यूई, दे हैव सो मेनी great talents. So yeah, do you think Mercedes will improve? Yes, by handle, yes, obviously Mercedes will improve. Yeah, if Mercedes won't improve, who will improve? ब्रो, इंडिया में F1 के लिए डेडिकेटेड कैफे है क्या? कोई कैफे? यार मुझे तो चैनल ढूंढने नहीं मिलते. कोई चैनल आप लोगों को मिले F1 का डेडिकेटेड हो मेरे साथ, मेरे को लाइव करना उनके साथ. यार मोहित भाई डिले चल रहे हैं, भी आ रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल. आई encourage you everybody to let's create more channels, यार, so that we have something, some people to talk to. Hopefully Haas should not go through these scandals are some in there. पता है इस बार है ना, मुझे नहीं लग रहा कि मनीग्राम के साथ में कोई स्कैंडल होने वाला है, बिकॉज मनीग्राम इज एस्टैब्लिश्ड कंपनी. मनीग्राम इज अ फाइनेंशियल कंपनी, अगेन दे कम फ्रॉम यूएस इटसेल्फ. तो मुझे नहीं लगता कि है ना ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला मनीग्राम के साथ में. प्लस परफॉर्मेंस का टैक्स सबको पता है, पिछली बार 8th फिनिश किया था. व्हाट बेटर है, अगर और पैसा भी दे दोगे तो आई थिंक द डेफिनेटली 7th ऑन द कार्ड फॉर श्योर. 6th थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा, बट 7th 8th चलेगा, एंड दैट्स हाउ इट इज. So I think debacle won't happen that much. Are you coming for Formula E? Yes, I am going to Formula E. Are you going to be there? Who's going to be there in Hyderabad? नीरज भाई, आप हैदराबाद से क्या? Haas hitting cost cap now. Yes, Haas is hitting cost cap now. Williams is still struggling. Even after Gulf, yes, Williams is struggling. Gulf, yeah, Doralton Capital. Is there a Gulf investment with Williams now? I heard that William had an investment. I heard Porsche plus Gulf William को टेक ओवर करने वाले थे, बट खाली गल्फ का इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं सुना. आपने सुना क्या मोहित भाई? नहीं नहीं नहीं, खाली गल्फ का इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, मैंने भी नहीं सुना. आई थिंक गल्फ विल बी इंटरेस्टेड टू पार्टनर विद अ कंपनी विच कैन ब्रिंग इन, पंप इन मनी, एंड देन गल्फ वांट टू पिगी लिंक ऑन दैट. उनके शोल्डर्स पे खड़े होकर करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो गल्फ इज दैट काइंड ऑफ अ कंपनी. गल्फ इज लाइक शेल. आई थिंक it's like Petronas. They're oil based companies, right? So what can an oil based company give to a, ठीक है वो डेडिकेटेड ऑयल्स, इंजन ऑयल्स, फ्यूल्स दे सकते हैं, but I don't think so that's going to be a big difference to any sponsorship alone. और भाई कैसे हो मोहित भाई? हाउ आर यू? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग लाइव. है. हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 months. Yes, almost 2 months. 2 months. Yes, almost 2 months. It's been such a long 2 months. इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है ना. आप तो कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली करते हो, भाई जयपुर आओ. इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है जयपुर के अंदर इस बार. माय गॉड. मस्ट बी. ऑसम. सादिक भाई हाउ आर यू? कैसे हैं सादिक भाई? सादिक भाई पूछ रहे हैं क्या सीन है हास की इस बार बॉटम 3 अगेन. यार हमारे ना अपने स्पोर्ट के अंदर, ये फॉर्मूला 1 वाले स्पोर्ट के अंदर बॉटम वॉटम कुछ नहीं होता. आप खाली 10 ही टीमें होती हैं. यहाँ पे रेलीगेशन का चांस तो वैसे भी नहीं है कि यार कौन से फॉर्मूला 2 या फॉर्मूला 3 में भेज देंगे किसी टीम को जिसके पास पैसा है बोल के. बट या आई मीन लेट्स सी. दिस इज द कार ऑफ द नेक्स्ट दिस ईयर. नाउ नेक्स्ट तो क्या बचा है, ये इस साल की गाड़ी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कार? यार आई फील अभी तो थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, बट लुक वाइज एंड व्हाट दे हैड डन लास्ट ईयर, उससे आई फील दिस शुड बी अ स्टेप अप. ये थोड़ी बेटर कार होनी चाहिए. और इस पे फरारी पावर्ड है, और व्हाट वी आर हियरिंग is that Ferrari have really sorted out their reliability issues. Like this is what is coming out of from their From a backyard. livery perspective, tell me, let's judge the book by its cover for now. What do you think? From a livery point of view, it's looking great. और अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट टाइम से थोड़ी ज़्यादा स्लीक लग रही है. और इसका आई थिंक इवन जो इसका जो रेयर है, रेयर इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड. Let's find out a better version where we can see a rear probably. Yeah, let's talk about the rear. हाँ, तो इसका रियर भी लुक्स लाइक टू बी क्वाइट इम्प्रूव्ड. पहले लास्ट ईयर इनको जो था, दे स्टार्टेड ऑफ वेल, और उन्होंने जो है अपने रियर की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं की थी. बट ये थोड़ा सा स्टेप अप लग रहा है. उसमें भी काफी उन्होंने काफी मतलब मेहनत वगैरह की है.
Or if you just look at it from the aesthetics point of view, I हम्म। think they have done a fantastic job. यार एक बात ये बताओ कि यार ये फ्रंट पुश रॉड और रियर पुल रॉड सस्पेंशन इज क्वाइट स्टेबल इन फॉर्मूला वन नाउ। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां ही फ्रंट पुश रखते हैं और रियर सस्पेंशन पुल रॉड रखते हैं। वैसे तो ये सस्पेंशन, ये गियर बॉक्स, इसकी पता नहीं, इस पूरी गाड़ी के अंदर हजारों पार्ट फरारी से ही आते हैं। सो व्हाट फरारी हैज डन इज, फरारी ऑलवेज फ्रॉम सम टाइम नाउ फरारी हैज टेकन दिस आइडियोलॉजी। Plus, but do you think this suspension thing is standard now on the grid? मोस्टली, बट अभी भी कुछ टीम्स हैं, लाइक इफ यू लुक एट रेड बुल का डिफरेंट है, Hmm. एंड मर्सिडीज का भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है. दे आर ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द एग्जैक्ट नॉर्म. तो उन Okay. दोनों का थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है. बाकी मोस्टली इट इज प्रीटी मच स्टैंडर्डाइज्ड. हाँ, बट यार वन थिंग्स फॉर श्योर यार, रॉस ब्राउन जो गाड़ी बना के गया है, ये नई वाली जो द होल ब्यूटीफुल 2022 वर्जन ऑफ द होल कार्स, इट्स लुकिंग फैबुलस यार। आप इसके सामने कोई भी गाड़ी बढ़ा लो, फॉर सम रीजंस पता नहीं इतनी सुंदर मुझे लगती है, मेरे दिमाग में कुछ है या फिर इन जनरल टेक इंडी कार। मैं स्टॉक कार्स की बात नहीं कर रहा, बट इंडी कार ले लो, ठीक है, फीडर सीरीज की बात नहीं कर सकते, बट इंडी कार इज द ओनली कंपटीशन एंड ओपन व्हील कंपटीशन। उसके अलावा क्या हो सकता है? फॉर्मूला ई की बात नहीं कर सकते, मेरे को वो गाड़ी कोई खास नहीं लगी, बट लुक एट दिस ब्यूटी, ब्यूटीफुल, द होल images and everything. What do you think? नहीं, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई आल्सो बिलीव, मतलब जितना ये देखा, आई थिंक उससे पहले, अगर इफ यू आस्क मी, मुझे 2003 टू 2004 का जो कार्स थे, वो दोनों मुझे बहुत मतलब सुंदर लगते थे. इट लुक्ड लाइक सिमेट्रिकल. Hmm. 2006 से थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आने शुरू हो गए, स्पेशली V8 इंजन्स, V10 से V8, V8 से फिर हाइब्रिड. आई थिंक प्रोबेबली 2009 का जो Hmm. था कार्स, वो मेरे हिसाब से एस्थेटिक वाइज वाज प्रीटी बैड. एंड अभी का तो इट्स ग्रेट. ये अच्छा, बाय आई द वे, आई अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको याद है गियानकालो फिसिकेला आई थिंक 2009 के अंदर बेल्जियम ग्रांड प्री जीत सकता था हाँ, फॉर फोर्स इंडिया. फॉर फोर्स इंडिया। डिड यू नो हु वॉन दैट रेस? किमी राइकनन. व्हाई? Kimi Raikkonen, why? So he qualified second, and I think Giancarlo Fisichella was number one. राइट। और उसने आई थिंक कुछ लैप्स में, इफ आई कैन रिकॉल, हम्म। ओवरटेक कर लिया, और उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी को ओवरटेक नहीं कर पाया. आई विल टेल यू अ टेक्निकल रीजन व्हाई दैट हैपेंड। अच्छा. यस। तो क्या था, 2000, आई थिंक दिस वाज 9 राइट, सो नहीं, 2009 के अंदर, हाँ 9 राइट। नहीं, सो नहीं, नहीं, नहीं. सो 2009 के अंदर टर्बो वाज अलाउड अगेन। Giancarlo यस. Fisichella had the Force India didn't have the turbo in the car. Hence किमी रैग्नन उसको पीछे छोड़ा और कभी गियानकालो फिजिकला पास नहीं कर पाया। उसकी गाड़ी के अंदर, गियानकालो फिजिकला की गाड़ी के अंदर, फोर्स इंडिया के अंदर टर्बो था ही नहीं। फिर भी सोचो, बिना टर्बो के भी उसने गाड़ी पोल पोजीशन में पहुंचा दी। ये सोचो आप, भाई मास्टर आदमी था। जिन कर लो, तभी उसके बाद वो तो चेंज हिज फॉर्च्यून्स ना. उसके बाद ही राइट। गॉट ऑफर फ्रॉम फरारी, एंड दैट वाज द राइट। लास्ट रेस फॉर फोर्स इंडिया. हम्म। और आई टेक अ कपल ऑफ कमेंट्स भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर. किरण बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो इफ इट्स सो हम्म. व्हेन विल कैडिलैक एंटर? कैडिलैक की एंट्री भाई एंड्रेटी को है ना, अभी बताया नहीं गया है कि वो कब एंटर कर सकते हैं। एंड्रेटी तो मेरे ख्याल में अगर उसको अलाउ होता तो 4 साल पहले आ जाते, बट माइकल एंड्रेटी इज नॉट बीन गिवन द परमिशन टू डू इट राइट नाउ। विल अपडेट यू वंस दैट हैपेंस फॉर श्योर, हम पक्का बताएंगे। Any update on the F1 broadcast in India? यार F1 broadcast in India, आनंद, I think नहीं, स्टार आई ही वुड लाइक रहने टू वाला है। गिव. नहीं, नहीं, आई लाइक टू अच्छा, गिव एन आपको पता अपडेट है ऑन कुछ दैट. इसके बारे में? हाँ. अच्छा बताओ। राइट नाउ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. राइट नाउ, नहीं, एज ऑफ वो नाउ तो देयर पता इज. है, हाँ, तो वो पता अभी, है। ओके, तो अभी ये है दैट डिज्नी जो है, डिज्नी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है. अब डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स के साथ क्या आगे करता है, गॉड नोस. तो Isn't इट्स Star Sports already of Disney? यस. तो डिज्नी
एफआईए का ऑलरेडी एफ फॉर्मूला ई अगर उस पे डिज्नी पे दिखा रहे हैं, हॉटस्टार स्टार पे दिखा रहे हैं, तो व्हाई विल फॉर्मूला वन बी डिफरेंट? मतलब इज देयर अ लॉजिकल रीजन टू इट? नहीं, बट फार्मूला ई और फार्मूला वन तो काफी टाइम से एक ही प्लेटफॉर्म पे ही आ रहा था। हाँ, तो बट तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया ना, तो आई थिंक दैट वाज, तभी तो आप बोल रहे हो कि फॉर्मूला वन डजंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, बट इन द सेम सेंस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम्म, फॉर्मूला ई हॉटस्टार पे दिखा रहे हैं तो वो क्यों ना दिखाएं? नहीं, वो भी दिखाना चाहिए, और हाँ, क्योंकि डिज्नी के पास है, होना चाहिए। एंड वी आर ट्राइंग टू कीप अ ट्रैक ऑन इट। मैं रोज जो है, आई हैव फ्रेंड्स इन डिज्नी, तो उनसे मैं थोड़ा कांटेक्ट करता रहता हूँ कि थोड़ा अपडेट मिले। तो बाकी सारी जगहों पे तो वही कर रहे हैं, डिज्नी वाले ही कर रहे हैं, चाहे वो स्काई के थ्रू हो या फिर ईएसपीएन के थ्रू हो। तो यहाँ का अभी श्योर नहीं है, बट इट लुक्स लाइक इट विल कम बैक टू स्टार, मतलब हॉटस्टार और right, it उसपे। will. I mean, that's the most logical thing. That's why I think. Anyways, Hulk or Magnussen? Very important question. What do you think? Who will be on the मैग्नेसन, top? मैग्नेसन Magnussen. I अनडाउटेडली। think there's no debate on this. नो डिबेट, नो डिबेट। No debate on एंड this. आई फील यू कैन सी अ डिफरेंस ऑफ बिटवीन 0.2 टू 0.3 सेकंड्स पर लैप का परफॉर्मेंस का है, यू विल सी दैट। यार ठीक है, मेरे को लगता है शुरुआत के रेसेस के अंदर होगा, बट व्हेन विल टच बेल्जियम एंड व्हेन विल टच जैनवॉट ना, तब वो डिफरेंस कम हो जाएगा। एंड पर्सनली आई थिंक मैग्नुसन हैज एन एज इन क्वालिफाइंग एज वेल, मोर देन उसी की गाड़ी है, मतलब एक साल से वो चला रहा है, वो बात अलग है, बट उसके अलावा भी उसके पास एक थोड़ा सा एज जरूर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्राजीलियन ग्रांड प्री लास्ट ईयर, बिकॉज इट वाज अ स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस। ऐसा उसने स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस था, चलाया भी अच्छा था, वो सब बातें ठीक है, बट मैग्नुसन एंड हल की अगर हिस्ट्री देखें तो आई थिंक मैग्नुसन हैज बेटर स्टैट्स, दैट्स व्हाई आई थिंक रेलीगेशन होना चाहिए। क्या करें? व्हाट डू यू थिंक नीरज भाई? रेलीगेशन हो जाएगा? इतने पैसे लगा के 200 मिलियन डाल के एक कंपनी आती है और उसको 200 मिलियन और चाहिए अपनी फैक्ट्री सब बनाने के, कहाँ रेलीगेट करोगे यार? ये कोई फुटबॉल थोड़ा है। तो F2 से एक टीम को यहाँ ले आते हैं और हाँ, F1 से एक टीम को प्रेमा, वहाँ भेजते ऑलरेडी प्रेमा। हाँ, सही बात है। हैं। Question for you both. Did you play F1 Fantasy throughout the season in 2022, or will you if you are planning to do it this year? फैंटेसी मैंने 2020 का खेला था। इट वाज ओके। आई हैड कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर रियली फिनिकी अबाउट, हु वर रियली पैशनेट अबाउट फैंटेसी, but somehow na, I lose interest in fantasy after a couple of races. What do you think? Have you Same. ever done, Mohit bhai? No, I have never done. I I just don't believe in that concept. पता नहीं क्यों। तो I feel थोड़ा सा एडिक्टिव हो जाता है, इसलिए better to stay away from such things. एडिक्ट क्या हाँ, यार, होता F1 है। फैंटेसी खेलते खेलते पोकर पे आ गया मैं तो। ऐसे थोड़ा ना होता है कि भाई 3 पत्ती लगा दो तू तो यार, F1 फैंटेसी चढ़ के दिमाग में। आजकल तो वी फ्रेंड्स, हम जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो आजकल अमंग अस थोड़ा ज्यादा खेल रहे हैं। झूठ, फरेब और कत्ल की आदत लग गई है मुझे। Scarp बढ़िया। said on his tech talk, all the rumors of Ferrari gaining 30 HP are baseless. Let's see यार, ये तो है ना, हमको फर्स्ट रेस में मालूम पड़ेगा, क्योंकि everybody is sandbagging nowadays. हाँ, और अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। और वन मोर थिंग, अभी भी जो हम कार देख रहे हैं और जो कार टेस्टिंग में आएगी और जो कार फर्स्ट रेस में आएगी, आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द कार्स विल हैव मेजर डिफरेंसेस। क्योंकि अभी के टाइम में आपको बहुत ही बेस, मतलब जितने भी कार्स रिवील होते हैं, Hmm. मोस्टली लाइक लास्ट ईयर आई रिमेम्बर रेड बुल डिड इट, इवन मर्सिडीज ने तो अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। They came with the side Side pod, pod. and then the on the racetrack, Hmm. even not even हाँ on the racetrack, हाँ, I think on, हाँ, तो there was like no side pod concept. एवरीबडी इज सैंडबैगिंग नाउअडेज यार। हाँ, सबको everybody. क्या है कि अब क्या है कि देखो, पिछले साल स्पेशली मर्सिडीज ब्रिंगिंग सैंडबैगिंग इन द प्रैक्टिस एंड देन कमिंग अप विद एवरीथिंग। अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार धीरे धीरे करके है ना, जो डिफरेंशिएशन होगा ना, जो एक टीम से दूसरी टीम का होगा, वो कम होता रहेगा। बिकॉज अब जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोई भी रेगुलेशन होता है ना, तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन है ना, माइनर रह जाता है। जैसे बिल्कुल, I completely जैसे agree. बार्ज बोर्ड्स के ऊपर अगर आप एसएस ले लो, या फिर उसमें कोई भी पार्ट्स लो, माइनर वाइनर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको ना, आई वोंट से कॉपी है ना। बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंगली, एफआई के रेगुलेशन 17.3.3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ लीगल वे ऑफ कॉपिंग एनीथिंग। द लीगल वे ऑफ कॉपिंग अ कार
is by photo को आप उसकी फोटो खींचो and then re-engineer the whole point of view. तो आप कर सकते हो. You cannot get a technical data from any other team. Even your मतलब हास फरारी से टेक्निकल डेटा नहीं ले सकती. इवन वो सस्पेंशन, गियर बॉक्स, इंजन सब फरारी से लेते हैं. उनका विंड टनल तक यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या करते हैं. तो करते फिर भी हैं। करते हैं, बट फिर भी वो टेक्निकल डेटा नहीं ले सकते किसी गाड़ी ना। के डिजाइन के लिए. तो व्हाट दे डू इज दे री इंजीनियर एवरीथिंग, स्पेशली विद सिमोन द रेस्टा. Simone Resta is from Ferrari, and it is their technical chief technical officer. And Simone Resta obviously is in contact with everybody in Ferrari because he is from there. So we वहां से वो इंजीनियरिंग करके री इंजीनियरिंग करते हैं अपने डेटा, फोटोकॉपी जो भी है देख के, विजुअली देख के री इंजीनियर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट कॉपीइंग रूल्स आर देयर इन Formula 1. New livery is sexy and just the hype. Yes, it is beautiful, Devansh. Beautiful. I really like it. पता है, मुझे अभी भी लगता है कि ये ना थोड़ी सी ये ओवर, ये जो मैट फिनिश है ना गाड़ी की, ये काफी ब्यूटीफुल है. नहीं एक्चुअली, है ना? एक्चुअली मुझे मैट बहुत फिनिश की बढ़िया। गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है. फरारी, आई थिंक फरारी लास्ट ईयर आल्सो वाज मैट. Ferrari for I think from 2019 onwards they have been राइट, matte, ऑल मैट. all मर्सिडीज matte. की जितनी भी ब्लैक गाड़ी थी सब ग्लॉसी थी. सब glossy रेड बुल इज मैट. आई लाइक रेड बुल, दैट्स हाँ, व्हाई द Red Bull कार. also same. अब I don't know what will how will the other car launches be, but I really like the matte finish. नहीं क्या? नहीं, matte finish is awesome. बहुत बढ़िया है, थोड़ा it looks more solid. ग्लॉसी वाला लुक्स पता नहीं थोड़ा कम सॉलिड लगता है, ये इसको देख के लगता है समथिंग इज ब्यूटीफुल एंड ग्रेट। Hmm. Perfect. Are there any chances of F1 race in air? I don't think so. I don't have any idea. Master of FI, the closest connection for me to FI is Mohit Bhai. Mohit Bhai, आप ही आंसर करो इसको. नो चांस, और ऐसा नहीं होगा कि आज अनाउंस कर दिया और कल रेस हो जाएगी। इट विल बी अराउंड अ 3 ईयर प्रोसेस, आप मिनिमम मान के चलिए, 3 to 2 years का प्रोसेस मान के चलिए, दैट बिकॉज अभी हमारे पास तो एक ही ट्रैक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई दूसरा ट्रैक तो है नहीं, बिकॉज टू रन अ फार्मूला वन रेस यू नीड टू हैव एन FIA ग्रेड 1 ट्रैक, उसी पे आप रेस कर सकते हो। तो हमारे पास तो एक ही है, तो उसके भी बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे देयर, इट्स क्वाइट टीडियस काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप 1 से 2 साल, ऐसा नहीं होगा कि आज बोला और कल रेस होगी, तो Mhm. अभी तक का तो कोई आइडिया नहीं है, और लेट्स सी। Yes, आई let's थिंक see. अभी फार्मूला ई अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, उसका सक्सेस देखते हैं क्या पॉपुलैरिटी आती है, एंड इफ इट हैपेंस टू क्रिएट अ बज़ देन डेफिनिटली स्टेक होल्डर्स थोड़ा होंगे, उनको समझ में आएगा, और FIA इज कमिंग बैक आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10 years, सो उनको भी समझ में आएगा, दे आर अगेन कमिंग अप विद द इंडियन गवर्नमेंट, तो थोड़ा नहीं, वील हैव बट टू आई सी लाइक हाउ द इट वर्क्स। इनिशिएटिव ऑफ योगी जी, जो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं. हाँ, मोटो जीपी। MotoGP is coming back, and then we have Hyderabad government as also. We have Greenco's involvement in FIA Formula E, a huge investment that Greenco is doing with the Ace Gen Next thing and everything of bringing Formula E to India, and all the investments of by Mahindra Racing ने जो investment किया है for Formula E. Tata is doing a lot of efforts in Formula E. I saw the कम्युनिकेशंस race. Did you see the next race? अभी दरिया का, हाँ, नहीं, आई डिड सऊदी नॉट अरेबिया सी की जो इट, सेकंड ग्रांड प्री थी. You बट आई didn't see? बिलीव 1 2 3 वाज एग्जैक्टली द सेम, डिड नॉट चेंज Yes, 1 2 3। Pascal Wehrlein won it. I like the race. मेरे को ना पिछली से सैटरडे वाली से संडे वाली ज्यादा अच्छी लगी. There were more overtakes. I think मेरे को थोड़ा स्पोर्ट देखना लग रहा है, तो वही ना, आप किसी चीज को अच्छे अच्छे देखते रहो, ज्यादा देखो तो थोड़ा तो ज़्यादा और समझ बेटर में हो भी जाती आता है, है। ज्यादा अच्छी लगती है वो. So I think that's why इट्स that's why it was there. But TCS के जो वो मिस्टर बर्ड थे, I think Bird was the name. I हाँ, don't हाँ, know. Bird was the name, right? And दूसरा Ivan, I think Ivan was the second driver of TCS. But Ivan or Bird, whoever came on the podium, was really nice to see an Indian person there, Indian team's person there for sure. Only Mercedes, William, Aston Martin. Okay. Thanks, Ajil. Mercedes, Williams,
एस्टन मार्टिन, एस्टन मार्टिन ग्लॉसी थी क्या लास्ट टाइम? हाँ, यस, एस्टन मार्टिन वाज ग्लॉसी, यस, ग्लॉसी थी? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल, एस्टन हम्म। मार्टिन वाज ग्लॉसी, ग्रीन रेड बुल। नहीं यार, वो करार दे गया था, मतलब वो उसको अलाउ कर दिया गया था, इट वाज नॉट ग्रीन रेड हाँ, बुल, इट दे ऑलरेडी हैड इट इन द प्लान्स प्लान। एंडिंग 2021 एंड बिगनिंग 2022, तो इट वाज ऑल ओके। ऐसे तो यार आई थिंक 2019 के अंदर हमारी इस गाड़ी को, हास वाली गाड़ी को भी वाइट फार्मूला वन, वाइट फरारी बोल दिया था। इनफैक्ट हंगेरियन ग्रांड प्री के बाद भी इसको वाइट फरारी बोलने लग गए थे। हंगेरियन ग्रांड प्री के अंदर दे वो शैलप्स एंड कोक बॉटल एक्सेट्रा। देन देयर वाज अ ह्यूज डिबेट, अभी 5-6 महीने पहले की तो बात है। उसके बाद देन व्हेन वी क्लोज्ड, हमने ज़्यादा अच्छा स्टडी किया इसको, तो जो इसके शैलप्स थे, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू सी, वन सेकंड, यू सी दिस, चलो दूसरी पिक्चर से दिखाते हैं। तो क्या था कि ये जो शैलप्स हैं, ये जो ओपनिंग्स हैं, इन जो ये बेसिकली क्या है कि ये विंड निकालने के जो एग्जॉस्ट फैन्स होते हैं वो निकालने के काम आती हैं यहाँ पे बीम के पास से, डिफ्यूजर के पास से। एंड ये जो एरिया है, ये जो मे बी अ डिफरेंट एंगल, या सो ये जो एरिया था, ये एरिया अल्पिन जैसा था, ये एरिया फरारी जैसा था। तो आई मीन दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ देवर इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर टीम्स, सो हेंस आई थिंक उसको दरकिनार कर दिया गया। हाँ, okay, I've just taken this comment. I don't know what was. हम्म। What's your opinion on the context of the safety car? Before it was Mercedes and recently it was Aston Martin. अभी तो दोनों थे ना पिछले साल. हाँ, Should दोनों ही थे, दोनों ही थे. दोनों ही थे। Should Ferrari come up these brand new cars? I can't even read the name. Pura Sagariyama, I something can't read it. What's your opinion? Yeah, a Ferrari safety car would be beautiful, firstly. Uh, a Ferrari, but I don't think so. A Ferrari safety car would make sense to Ferrari, because for it's an interesting question, yeah. I don't personally. I think Ferrari will demean their own cars if they compete with whatever SUV stuff that is running. But yeah, I don't know. What do you think, yeah? Mohit bhai, pehle aap answer do. Uh, I can't formulate an uh, answer. नहीं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मर्सिडीज एंड वी हैव एस्टन मार्टिन। तो अगर इन दोनों को लेके चलें, तो पीपल लाइक स्पेशली वर्स्टैपन and other teams also did not like Aston Martin because Aston Martin is a bit slower. तो Acha, उनको, हाँ, were they yes, driving slowly or is the car no, slow? car slower. Car is slower than Mercedes, and it Oh, was, okay. I think, between 20 to 30 kilometers per hour difference. So the problem was that many drivers complained that because Aston Martin is so slow, they are not able to maintain the heat in the tires. So बहुत That's complaint true. था, and they were not even able to, even for the, like, the driver who is just following the safety car, for him it was probably the most difficult thing. So वो पहले बहुत उसका हुआ, they even complained, इसकी formal complaint भी की गई थी, and then FIA looked into it, and they said that you have to rework. तो फिर there were some minor changes made in the steering wing, in the steering, to have those settings specifically for Aston Martin safety car. तो Nice. अब ये तो दो आई तो थोड़ा बहुत हमें अच्छे से पता चला। अब Hmm. उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी कार है। इट्स लाइक एक काम है, और एक इट्स अ वर्क, इट्स अ बेसिकली अ जॉब। तो उसमें आई थिंक यू नीड टू हैव यूनिफ़ॉर्मिटी। तो यू कांट हैव 10 डिफरेंट सेफ्टी कार्स। Hmm. तो उसमें थोड़ा-सा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ड्राइवर्स आल्सो टू गेज। So I Hmm. don't think so that you should have many safety cars. I think 2 is okay. Hmm. 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 And so I feel अगर आनी भी चाहिए आगे फ्यूचर में, तो this should Hmm. be standardized. Standardization is more important than anything Hmm. else. Hmm. Perfect. And I will definitely check out this car. Yeah, I'm really fascinated with this name as well. Whatever I can't even say. So the same guy Phantom is saying that it is the brand new one and the fastest SUV currently on in the arsenal, in the Scuderia of Ferrari. Means stable. नहीं, अगर फास्टेस्ट है तो बहुत बढ़िया है। We'll हाँ, have to see.
we'll have to see. And yes, it'll make sense, यार. Why not? And तो फरारी को पहले सेफ्टी खुद की सेफ्टी करनी चाहिए. Nice. सेफ्टी कार से याद आया, सो मर्सिडीज यूज्ड टू बी सिल्वर सिल्वर का होता था उनका Right. फॉर Silver. आई थिंक द 1000 फरारीज जीपी आई थिंक इन मोजेला 2020 they had a special safety car dedicated for Ferrari. So that was in red. तो तब से लेकर फिर अभी इस साल तो रेड ही थी. Right. So that's like some info on safety cars. So वेदांत इज आस्किंग मोहित भाई का परिचय दे दो, यूट्यूब चैनल अगर हो तो वो भी. भाई मोहित भाई का यूट्यूब चैनल है और आप उसी पे हो. हाँ. तो ये आप मोहित भाई का घर है. तो मैं खाली दरबान हूँ. नाम बाहर लिखा हुआ है मेरा, अंदर घर ही नहीं गई है. नहीं, आप अगर वेदांत अगर आप हमारा लास्ट ईयर से अगर जुड़े होते तो हम हर आई थिंक बहुत सारे हमने सेशंस किए हैं साथ में राइट. और हम काफ़ी नहीं चीज़ें उसके साथ में अलावा प्लान भी करते हैं। हाँ, नहीं काफ़ी उसके चीज़ें साथ में अलावा प्लान भी करके करते हैं। राइट. नहीं उसके अलावा भी खाली लाइव सेशंस नहीं है. जो शॉर्ट्स आते हैं उनकी स्क्रिप्ट हम शेयर करते हैं, जो वीडियोस आते हैं उनकी स्क्रिप्ट हम शेयर करते हैं. तो अ लॉट ऑफ इट इज मोहित भाई. इट्स जस्ट माय फेस, बट अगेन इट्स जस्ट द फेस ऑफ हास एंड एवरीथिंग एल्स इज फरारी इनसाइड, इन द सेम सेंस. नहीं, दिस इज हास एंड दैट इज फरारी. नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन और इट्स अ हमारा तो कॉम्बिनेशन. यस. हाँ, हमारा टीम वर्क है, तो राइट. वी आर ट्राइंग टू है और आप अच्छा, लोगों बाय द का वे है। मोहित भाई का परिचय. मोहित भाई इज एन एक्स कंसल्टेंट एंड ही इज अ डॉक्टर ऑफ पीएचडी यस, से ये डॉक्टर है. एंड ही इज एन एक्स कंसल्टेंट, एफआईए कंसल्टेंट मोहित भाई. व्हेन एफआईए वांटेड टू कंडक्ट अ रेस, जो एफआईए की जो बुध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर रेस हुई थी, उसके कंसल्टेंट थे. मतलब एफआईए को ज्ञान देते थे कि फार्मूला वन को ज्ञान देते थे कि भाई ये क्या करो क्या नहीं करो, कैसे करना है, कहाँ कर सकते हैं ये. ही यूज्ड टू गो, ही वाज ऑनर्ड इन. इनको मोनाको बुलाया गया था मोनाको ग्रांड प्री देखने के लिए. मल्टीपल सर्किट से बुलाया जाता था इनको, और देखते थे कि यार सर्किट कैसा है, इंडिया में कैसे अप्लाई हो सकता है, मल्टीपल अदर थिंग्स. ही वर्कड वेरी एक्सटेंसिवली विद ऑल द टीम. स्पेशली आई शुड क्रेडिट द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स इन कॉर्पोरेशन और इन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एफ एफएमएस सीआई. राइट. सो जिनके प्रेसिडेंट अकबर भाई, अकबर अकबर इब्राहिम. Akbar Ibrahim ji. So unke very close connection to them and everybody who is there. I think Suraj was there, who commented, and I don't know if Suraj is here today with us or not. But a lot of people from FM SCI have come up and spoken a lot of things of Formula One and other motorsports in general on the channel as well. The reason यश बोल रहा है, यश बहुत दिन बाद आया भाई. अच्छा हम भी बहुत दिन बाद आए, तो तू भी बहुत दिन हमें बाद आया. The reason why Mercedes and Aston Martin have city car is marketing. Obviously, यार marketing ही तो है. हाँ, आई थिंक Uh, ऑल कार्स आर देयर फॉर मार्केटिंग, ऑल Not ऑलमोस्ट all. एक्सेप्ट Ferrari has a एक्सेप्ट आई थिंक compulsion. Some people have in आई blood. थिंक Haas is there for marketing for sure. Then people like what विलियम्स को Alpha छोड़ के, Tauri. हाँ, विलियम्स को एक छोड़कर आई विल से आई थिंक ऑल टीम्स आर देयर फॉर मार्केटिंग, Right. predominantly for marketing. Huh. Aston Martin and Mercedes represent general cars and sports as well, and I feel that Aston Martin are in and Mercedes are in line for sports branding. Yes, Mercedes का जो वो AMG वाला part है जो that is where and they want to give themselves as a performance. By the way, आपको पता है AMG एक गैरेज था Mercedes के बाहर, Mercedes की फैक्ट्री अच्छा, के ओह बाहर एक आई डिडंट गैरेज नो. था AMG करके, जिसके अंदर Mercedes ऑलमोस्ट जब भी कोई स्पोर्ट्स कार या अच्छी गाड़ी प्रोड्यूस करती थी वो डायरेक्टली AMG में चला जाता था ट्यून होने के लिए, उसका इंजन ट्यून होने के लिए. तो Mercedes वाले पहुंच गए AMG वालों के पास, भाई कर क्या रहे हो आप, ऐसी चीज क्या है ये. तो तो then they saw the whole, they got the technology and they understood and they offered and they bought the whole company. That's why Mercedes AMG is what Mercedes AMG is. He's right. Ferrari already have representing DNA from the beginning and doesn't make sense to deploy a giant SUV in the name's sake. Also, purist hate. Okay. यार hate तो कोई लोग कुछ भी कर देते हैं आजकल. But ठीक है, yes, Ferrari, Porsche, I think Koenigsegg and all these sports car brands, serious sports car brands, are जब ये एसयूवी बनाते हैं, जस्ट स्पेशली पोर्शे. पता है आपको, पता है जब पोर्शा ने एसयूवी लॉन्च करी थी ना, तो उसके शेयर की वैल्यू कर गई थी. तो उसको बोला गया था कोई कि यू आर अ स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट अ सेडान, सॉरी
a wagon, an SUV, you just, you're a pure DNA. You're a horse. You're not a camel or an गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं. डोंकी. तो डोंकी नहीं, वो जो जो खच्चर होता है ना, खच्चर जो उठाता है, बोझा उठाता है, वो बोलते थे उसको. ओके, पोनी. मे बी समथिंग लाइक दैट. परफेक्ट. तो बाकी इसमें व्हाट यू जस्ट सेड, तो उसमें मुझे है लाइक फरारी है. फरारी का तो शेयर ऊपर ही ऊपर जाता है. इट्स परसीव्ड एज अ लग्जरियस ब्रांड. मतलब उसका भी है. मल्टीपल चीजें. एंड it's not that anybody or everybody can afford Ferrari. For you, if you buy a Ferrari, it's like Ferrari also buys a part of you. And उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है. when you buy a Ferrari, you can't sell Ferrari for 1 year. राइट. तो आई वो आई नो दिस. ओनरशिप को लेके हैं. तो यू विल बी यस. सरप्राइज दैट देयर आर सम लेजेंड्स who cannot buy a Ferrari again. Right, I know. And I've seen that videos. I've seen those videos. I've seen people have customized Ferraris. उन्होंने कस्टम करवा लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. मल्टीपल चीजें हुई हैं हाँ, फरारी you के you साथ. सो exactly exactly. राइट, सो तो आई अंडरस्टैंड. या Ferrari बहुत सही है. यार, प्रियांशु क्या बोल रहा है यार? 2-3 बार मत बोला, अगर मैं सब कमेंट ले लूंगा, टेंशन मत ले. आई एम इफ आई एम करेक्ट, फरारी डोंट इवन वांट टू एडमिट. यार मुझे ना इस बारे में पता भी नहीं. देख, मुझे ना इस गाड़ी का नाम भी नहीं पता था, वो अभी बताया एक. खच्चर इज म्यूल. सादिक भाई हाँ. ने बताया खच्चर इज म्यूल. हाँ, हम्म. करेक्ट. सादिक भाई की इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी. सादिक भाई और कितनी लैंग्वेजेस आती है आपको बताना एक बार. फरारी खुद अपनी ऐसी भी वैसी भी नहीं बोलता. हाँ, यश, बिकॉज प्योरेस्ट वाला है ना वो मगल्स. अगर आपने हैरी पॉटर देखा तो वो मगल्स मिक्स्ड ब्लड वाला एक एटीट्यूड है जो हमारे स्टालियंस के अंदर नहीं जाता. जो हमारे, हम वी आर हॉर्सेस, वी आर नॉट म्यूल्स, दैट्स व्हाई. मनानी भी है, बेचनी भी है, प्रॉफिट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और बोलेंगे नहीं खुद को है. तो जैसा है वैसा है. एनीवेज, और बताओ यार मोहित भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट. आई पर्सनली आई थिंक लास्ट ईयर, और जो हास की जो लिवरी थी ना, मतलब ऑल द इयर्स थ्रू, लेट्स टेक आउट ऑल द इयर्स ऑफ हास's लिवरीज. आई थिंक somebody has already posted. बहुत नीचे जाना पड़ेगा. ये है क्या? नहीं, ये किसी और के हैं. या सो ओके, लेट्स टेक आउट पास्ट इन द प्रेजेंट. लुक, मुझे ना ये, मतलब ये हॉस्पिटल का बेड दिखती है. नहीं क्या, मतलब आप बताओ यार. भाई कितनी बोरिंग लिवरी लगती थी मुझे ना. मैंने पिछले साल की सबसे घटिया लिवरी मेरे को लगी थी यही वाली. अग्रीड, अनडाउटेडली अग्रीड. राइट. दो ठीक है, थोड़ा अमेरिकन है बिकॉज ऑफ द, अभी अमेरिकन, वैसे तो अमेरिकन नहीं है इसके अंदर, नो नो स्टार्स नथिंग. बट ऑल इन ऑल, बिकॉज ऑफ द वाइट बेस एंड then the red stripe and somewhere blue here and there. वैसे the blue is only because of 1-1, which was a Mick Schumacher advertiser or a sponsor. But now this is beauty. ये Is रॉकेट, इट्स लुकिंग लाइक अ रॉकेट. राइट. इट्स लुकिंग मे बी बिकॉज ये जब सड़क पे आएगी एक्चुअल लाइटिंग, अभी लाइटिंग उन्होंने कस्टम बना रखी है, कहीं से भी है ना, सुंदर दिखाने के लिए कर रखा है. यहाँ पे वो सड़क पे है तो एक्चुअल लग रही है. एक्चुअल देखेंगे तो क्या होगा, बट जो शार्प एजेस हैं नहीं, अच्छी लग रही स्पेशली. है. ये स्लीक देखो, है. ये जो लाइन है ना, स्पेशली दीज लाइंस हम्म. जो ये निकाल रही है, आई मीन ब्यूटीफुल यार. आई रियली लाइक इट. एंड आई कैन इमेजिन the race suits, everything that these people will have, Nico Hulkenberg and Kevin Magnussen will be amazing. Agreed, absolutely agreed. Yeah, I think this year's liveries for sure. Palm Angels, यार किसी ने बताया था ना Palm Angels का. uh, Gunther Steiner, my God, he's a character, yaar. He's 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 one of the best team principals, I think. He's one of the best team principals. By the On the way, other, did you follow this race of champions? no, I didn't follow. कैसा रहा? Mick Schumacher came second, na? हाँ, Mick Schumacher came second. He defeated Sebastian Vettel. He Hmm. defeated David Coulthard, and David also Coulthard, nice. हाँ, David David Coulthard Coulthard. अभी भी रेस करता है यार, क्या बात है यार, हाँ, बुढ़ा नहीं हुआ अब तक तो. he was racing there, and final maybe. But final में he was pretty much outperformed. तो वो अच्छे से नहीं कर पाया because the person who won, his car was on fire and he still went on to win it. Hmm. तो अच्छा है. Wow, his car was तो on fire.
His car was on fire. आई सॉ हिज मैंने ना उसका वो इंटरव्यू देखा था, उसने बोला था इट इट इट्स मोर स्पेशल बिकॉज़ आई डिफीटेड मिक शूमाकर फॉर सम रीजंस। भाई मुझे एक बात बताओ, मिक शूमाकर जब 2022 के अंदर तो कोई पूछता नहीं था मिक शूमाकर को यार। अब नहीं, हास वो ने उसको लिबरेट हो निकाला गया तो है। ही इज अब पता लिबरेटेड। नहीं क्या हो गया इसको, इसको ऐसा क्यों बढ़ा चढ़ा दिया कि भई ऐसा है कि वो मिक शूमाकर भाई साहब। हाँ, बिकॉज़ नाउ ही इज पार्ट ऑफ मर्सिडीज, और मर्सिडीज अपने लोगों की हाँ, जो है ब्रांडिंग अच्छे से मार्केटिंग। करता है, मार्केटिंग अच्छे से करता है, प्रमोट अच्छे से करता है। तो आई थिंक दिस दैट्स व्हाई। गाय, इस बंदे ने अच्छा अटेम्प्ट मारा, काफी क्लोज था ये। बट अगेन इसने ये शाइनीनेस दे दी यहाँ पे, एंड उसने मनीग्राम का लोगो कितना छोटा सा लगाया आगे। आई थिंक मनीग्राम ने बड़ा कर दिया, ऑब्वियसली करता ही यार, उसने इतना पैसा दिया है, $20 मिलियन एक साल के। बट इसने काफी अच्छा दिमाग लगाया, इसने ये सब जो किया ना काफी अच्छा किया है, आई लाइक इट। बट ऑल इन ऑल, नाइस, गुड, ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक ऑल द कूडोज टू द टीम यार, काफी अच्छा एफर्ट मारा उन लोगों ने। हाँ, और बहुत पावरफुल कार लग रहा है। तो आई थिंक हाँ, इट लुक्स लाइक टू बी, looks अगर like, इनिशियल, right, लुक्स looks लाइक टू like बी aggressive. ग्रेट। इट लुक्स लाइक Looks एग्रेसिव, looks aggressive. एंड लग रहा है दैट इफ दे हैव दे सॉर्ट थिंग्स आउट, तो आई फील दे हैव अ चांस। थोड़ा इसको अभी थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा, बट दे कैन फिनिश अबव सिक्स्थ फॉर श्योर। उतना तो चैलेंज का लग ही रहा है। परफेक्ट। ईशान बोल रहा है थोड़ा लेट आया हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दे दो यार। कुछ नहीं हुआ अभी तक है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हास के पास इतना पैसा आ गया है, कॉस्ट कैप के पास में आ गया है, तो कोई अच्छा सा लॉन्च होगा जैसे एल्पिन का हुआ था। आपको याद है जब एल्पिन ने रीब्रांड करा था तो वो पहाड़ों के पास में से उनका वैसे ग्लिच हो गया था टेक्निकली। आई थिंक तब फर्नांडो अलोंसो का नया नया जबड़ा टूटा था, तो खाली ओकॉन आ पाए थे उस लॉन्च के अंदर। बट मुझे लगा था वैसे कुछ मतलब ये 3D AR VR जैसा कुछ करेंगे, बट सिंपली उन्होंने तो रिलीज कर दी है और एक छोटा सा घटिया सा वीडियो डाल दिया। बट गाड़ी अच्छी है, गाड़ी सुंदर है, स्पॉन्सर्स कम है पिछली बार से। मिक शूमाकर के पास सारे स्पॉन्सर थे, वो सब ले गया, मनीग्राम ने उनको पैसा दिया बाकी। तो ये गाड़ी अच्छी है, गाड़ी सुंदर है, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, बाकी फॉर्मूला 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कुछ आपने मिस नहीं किया ज़्यादा। बट हाँ, अच्छा लगेगा कि यार नेक्स्ट टाइम जब रेड बुल का होगा तो आप आएंगे। रेड बुल अपनी गाड़ी शायद यूएस में लॉन्च कर रहा है, यस यूएस में लॉन्च कर रहा है। अब जनरली यूएस के अंदर जो कार लॉन्चेस होते हैं ये भी 9 बजे, जो अपने यहाँ के 7:30 बजे थे ना, पौन घंटा पहले, तब यूएस के अंदर लॉन्च हो गई थी गाड़ी सुबह 9 बजे, मतलब तब 9 बजे थी, अभी मतलब सेम टाइम जोन के बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो भी जल्दी लॉन्च होना चाहिए, टाइम मुझे याद नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइम प्लीज टाइम पे आना है भाई, मजा करेंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे, बात करेंगे यार, और क्या है। फरारी को सुपर कार एंड स्पोर्ट्स कार शूट करता है यार, फरारी को सुपर कार स्पोर्ट्स कार करता है, आई डू अग्री। वेयर डू यू फिनिश दिस ईयर, वेयर डू यू सी अस फिनिश दिस ईयर, मर्सिडीज एंड विलियम्स। आई थिंक आई आई थिंक वो वांट, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग। आई थिंक वो हमारे उसमें वीडियो वापस में बता दो, बताएं। नए नए लोग ज्वाइन करते हैं ना, हाँ, कब कौन बनता है कोई पता नहीं। विलियम्स को प्रोबेबली नीचे ही रखा है, देखो, लाइक। आई थिंक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ मोहित भाई, बट हाँ। धीरज जो है ना, लुक्स लाइक धीरज इज फॉलोइंग फॉर्मूला 1 सिंस लॉन्ग टाइम, बिकॉज ये विलियम्स का फैन है। तो हम्म। विलियम्स के फैन है ना, फॉर्मूला 1 कम से कम, नहीं तो कम से कम 1985 से कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो जब वो एरा था अपना, सेना प्रोस्ट मैंसेल पीके वाला जो एरा था ना, तब से ये पक्का फॉर्मूला 1 देख रहे होंगे, एंड ही इज अ प्योरिस्ट। तो आई थिंक इनको विलियम्स को नीचे देखना अच्छा नहीं लगता, और अपन अब है जो रियलिटी है, आप इनके पास जो, नाउ यू कैन कंटिन्यू। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर प्योरिस्ट भी हैं तो थोड़ा आई थिंक वी हैव टू बी अ बिट रियलिस्टिक आल्सो, बिकॉज रियलिस्टिक जो ऑल्सो। वो विलियम्स थी, उसमें हमारे सर फ्रैंक विलियम्स थे, एड्रियन नोई थे। तो और उसका जो पूरा का पूरा सेटअप था, एक कल्चर एकदम अलग था। आज के टाइम हम्म में तो सिर्फ नाम है विलियम्स का, और पूरा डीएनए विलियम्स का चेंज हो चुका है। So हम्म I still respect emotions of all the fans of Williams, but on a very realistic point, अभी ऐसा कुछ मेजर लग नहीं रहा है that they'll pull rabbit out of the hat. तो इसलिए I want to, to be very realistic. तो इसलिए है, but let's see. I mean, that's what I can say. Mercedes, I feel probably will win this year. यार, आप भी मर्सिडीज जिताओगे, मैं भी मर्सिडीज जिताऊंगा, तो कैसे चलेगा काम। नहीं
नहीं, एक्चुअली क्या है, दे हैव एवरीथिंग राइट राइट। एंड आई पता नहीं, फील आपके पास, अपने पास है ना, होप है मर्सिडीज जीतेगी। अपने को पता नहीं है, अपनी मर्सिडीज अभी पॉडलेस लेके आएगी, साइड पॉड के साथ आएगी, कि पता नहीं है डिजाइन लिया ने। मतलब काफी चेंज है मर्सिडीज के आइडियोलॉजी के अंदर। अगर आई एम श्योर नहीं उन्होंने जो पिछले साल सीखा है इतना सब कुछ, उससे वो अप्लाई जरूर करेंगे। नहीं दैट्स व्हाई वी हाँ, थिंक मर्सिडीज विल कम बैक। आई हैव अ रीजन फॉर इट बिकॉज होता क्या अच्छा, है। आपका क्या? हाँ, मैं अगर पिछले 15 साल 15 ईयर्स को मैं लेके चलूं, हम्म। जहां से एक टीम शुरू करती है ना, हम्म। उससे, क्योंकि जब मर्सिडीज ने इस साल शुरू किया था, दे लुक लाइक फिनिशिंग probably थर्ड और फोर्थ. It was हम्म। not looking like, and it was not looking like they will even win a single race. हम्म। तो वो इतना, they were so, they were way behind Red Bull and Ferrari. उसमें they pushed so hard that they actually had, they got pole positions. They won, they had a 1-2. I mean, ऐसे टाइम में एक 1-2 लेके आना बहुत बड़ी बात है. हम्म। If they could change, if they could understand the DNA of the car mid season, और स्पेशली हम्म। जो उनके पास प्रॉब्लम थे, पॉपसिंग का प्रॉब्लम था, दे वर नॉट एबल टू गेट द राइट स्पीड, स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम था, दे हम्म। फिक्स सो मेनी थिंग्स लास्ट ईयर. हाँ, मिड तो सीजन ना। हाँ, हम्म। मिड सीजन अगर कोई इतना चेंज कर सकता है, एंड व्हाट आई गॉट सम इनसाइड इन्फो फ्रॉम मर्सिडीज इज दैट दे हैड, आई थिंक मेक्सिको के पहले, मेक्सिको भी नहीं, यूएस जीपी के पहले, they had figured out what is exactly wrong with the car and they knew how to solve it. उसके They बाद से started लेके working इतना, on the next year's car as हाँ, well. Yeah, yeah, I एग्जैक्टली get exactly. it. तो इफ अगर एक टीम इतना चेंज कर सकता है ना, इतना पैशन और इतना डेडिकेशन रखता है एक साल के अंदर वो चेंज करने के लिए, वो टीम ये तो है ही अभी यार। तो कुछ लेके आएगा. तो राइट, दैट्स और ट्रू। हैमिल्टन इज रिचार्ज, ही इज रीबूटेड, एंड जॉर्ज रसेल इज आल्सो ठीक है। लुकिंग ग्रेट. हैमिल्टन कहीं गया ही नहीं भाई। हैमिल्टन ग्रेट्स कम कहाँ परेशान होते हैं भाई। ग्रेट है वो, गोट है वो हाँ एक तरह वो से है, स्पोर्ट का। एनीवेज, एग्जैक्टली. आउट ऑफ 10 फटाफट, आउट ऑफ 10 आदित्य 7.5 दे रहा है इसको। आउट ऑफ 10, गिव मी अ पॉइंट। Has यस, probably राइट नाउ द वन इन फ्रंट ऑफ I'll probably go for 8.5. It's looking that good. यू। Maybe 9 also. Because इसमें हम्म। मुझे आई थिंक आई गिव बहुत, 8। आई थिंक आई गिव uh, 8। देवर स्टिल, देयर स्टिल स्कोप। आई नहीं, स्कोप तो आई होगा. स्कोप तो राइट। बिकॉज द वे आई लुक एट इट इज अ कार लॉन्च, तो फ्रॉम अ कार लॉन्च पर्सपेक्टिव इट्स 8.5. मतलब दैट्स माय एस्टिमेट. कूल। सो आर्यन यार, अगर आप अभी भी हमारे साथ बने हुए हो, आई थिंक इट्स बिन 9 मिनट्स सिंस योर कमेंट्स, आई अज्यूम दैट यूर हेयर। क्या है लिवरी, क्या होती है भाई? कोई जो गाड़ी होती है ना, पहले वो एल्यूमिनियम की बनती थी, अब वो कार्बन, ऑलमोस्ट कार्बन फाइबर की बनती है, सारे जो पार्ट होते हैं बाहर के। तो उस कार्बन फाइबर के ऊपर जो पेंट जॉब होता है, जनरली अपन पेंट जॉब अपनी गाड़ी पे पेंट होता है, इनकी गाड़ी पे पेंट नहीं होता, इनकी गाड़ी पे एक विनाइल चढ़ती है। तो वो जो विनाइल होती है उसको, जैसे आप अगर कभी बाहर, कभी आपने कोटिंग करवाई होगी विनाइल की अपनी गाड़ी के ऊपर, बहुत टेफलॉन की होती है, बहुत तरह की होती है कोटिंग भी। तो इनकी गाड़ी पे ना डिजाइन हुई हुई, यू कैन सी अ प्रिंटेड लिवरी लगती है। लिवरी उस चीज को बोलते हैं जो 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 डिजाइन होती है उस विनाइल की। सो दैट्स व्हाट इट इज। इस पे स्पॉन्सर्स के लोगो, इस पे सब डालते हैं ताकि सुंदर दिखे, अट्रैक्ट भी तो करना है लोगों को। दैट्स व्हाट लिवरी इज। हाउ डू यू नो व्हेन टीम्स आर गोइंग टू अनवील? भाई गूगल कर ले यार यश, तू ऐसे सवाल मत पूछ। हाँ यार। ये क्या है यार, मजे ले रहा है हमारा। हाँ। An interesting question in the context of design of the car. There was a debate of fitting a rear mud flap in F1 cars. यार भाई, when was this? भाई मुझे नहीं पता। And why will we put a mud flap, by the way? उससे इतना ज्यादा probably इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, नहीं, जितना मेरे फ्रंट. को तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली. तो तो अब यार थोड़ा फैंटम बताना भाई, कि भाई ऐसा कब हुआ था, कौन सी गाड़ी, कब प्रपोज था? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। डू यू थिंक दिस इयर्स ड्राइव टू सर्वाइव विल बी इंटरेस्टिंग? भाई आई विल नॉट फॉलो ड्राइव टू सर्वाइव, आई विल नॉट सी ड्राइव टू सर्वाइव, सॉरी। आई आई यार एम, वो मसाला है. वो, हाँ, वो सास बहू का सीरियल बना देते हैं, उसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, उसके अंदर
कोई रियल फाइट नहीं दिखाते। मतलब अपन जो रोज की मर्रा के अंदर, वो उन लोगों के लिए है जो जो ओकेजनली देख लेते हैं, जिनको हाँ यार फॉर्मूला वन कितना अच्छा कूल स्पोर्ट है, उनके लिए। अपन थोड़े ज्यादा घुसे हुए हैं इस चीज के अंदर, सो आई डोंट थिंक सो वील वॉच इट। भाई F1 एंथुसियास्ट अगर तू देखे ना, मेरे को बताइए तू कैसा है वो। तू अच्छा बोलेगा तो मैं पक्का देखूंगा। नहीं, मैं तो खैर उसको फन से एक बार देखा था, तो मुझे एक ही चीज लगी दैट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली ओपिनियटेड, और दूसरा, दे लाइक लास्ट ईयर दे हैड नो रेफरेंस ऑफ किमी राइकनन, हम्म। एंड किमी राइकनन वर्ल्ड चैंपियन वाज गोइंग आउट, उसका कोई मेंशन नहीं था। सो दैट टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब दैट वाज माय टेक ऑन इट, बिकॉज अगर आपने दिखाना है तो पूरा ही करके दिखाओ। And I don't know, for some odd reason, there was a lot of focus on Danny Ricardo. And again, that is one thing that I could not understand. That आप अरे एक इंसान पे, डैनियल रिकार्डो, सॉरी फॉर माय बैड लैंग्वेज, छमिया है। नहीं वही है, they were like ड्राइव टू full सर्वाइव की। साला आइटम full नंबर, बेकार हाँ आदमी, full मेरे को तो पसंद भी नहीं है। अब है ना वो जब से रेडबुल गया है ना भाई, मेरे को ना झुकाता ही नहीं है बिल्कुल भी वो बंदा। somehow ना, मतलब आई हैव फ्लिप्ड ऑन दैट गाय सम रीजन, सच अ बैड फ्लिप भाई, वो बंदा बीट ही देता है मेरे को यार, लिटरली। लुक्स लाइक अ मिडफील्ड टीम हु हैज अ ग्रेट लिवरी बट नॉट अ ग्रेट कार। भाई अभी यार है जो है भाई, रियलिटी तो है ही वो है। आदित्य तू बोलेगा, बता, अब एक दिन में ओवरनाइट में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कार टेक एंड गेमिंग भाई, मेरे भी कमेंट ले लो भाई, तू कमेंट कर, पक्का लूंगा। कैसा है अनुज, कैसा है भाई, हाउ आर यू? Were there any major changes to the regulation of the car by FIA this year? I think there no were no major regulation changes, no major and changes. there were changes which related to porpoising. They have set a ride height, Height there, राइड हाइट सेट कर दिया है, जिसके कारण पोपोसिंग कम होगी टीम्स के अंदर। सो दैट्स व्हाट इट इज। देयर वर, इफ देयर आर अ कपल ऑफ मोर चेंजेस, देन दे वर सो मिनिस्क्यूल, आई एक्चुअली आई हाँ डिड ये तो फ्रंट विंग में चेंजेस हैं थोड़े, थोड़े ओके पार्ट्स कम कर दिए हैं, हो गया। और हाँ, और थोड़ा सा इसका डिजाइन भी थोड़ा और रीमॉडिफाई कर दिया है। इट्स मेड लिटिल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लास्ट ईयर कार, गॉट इट। उससे ज्यादा कोई मेजर कोई चेंजेस नहीं है। What are your thoughts on the Formula E car for 2023? Look, okay, I'll Mohit bhai, you want to go first or should I go first? नहीं नहीं, यू गो फर्स्ट। So, frankly, Formula E has a major upgradation with the Gen Z car, Gen 3 car, and I think major upgradation in terms of regenerative power, जिसके अंदर पहले उनका जो I think this is 600 kilowatts is what the regeneration is, and already जो बैटरी का size है, by the way, battery is produced by Williams Advanced Technologies. So I think no, a lot of people don't know this. The chassis is developed by Sparks, which is Frederick Wasser's company, and Delara in combination together. So the I think the whole car is a major upgradation. The racing is a bit closer, but I think if there has to, मतलब थोड़ा सा ना और acceleration आएगा ना गाड़ी के अंदर, तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं देख पाऊंगा उस रेस को। अभी भी देखता हूँ, इस साल फॉलो किया है, दोनों रेसेस देखी हैं सऊदी की, मैक्सिको नहीं देखी थी। हैदराबाद खुद जाऊंगा देखने के लिए, मोहित भाई और मैं वहीं रहेंगे हैदराबाद के अंदर। आई होप आप सब आए, हमको अपन मिले वहां पे, देखें। लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। राइट। And yeah, I mean, we'll chill, and that's my thought on FE car. It's a progressive sport, it's a good sport, and the cars are getting better. I would want to mention Indian Racing League here as well. A lot of efforts have been put into the Indian Racing League. Whatever happened on the track happened, but friends like my friend Suraj helped a lot. He was a marshal there. And a lot of people are putting in so much effort. I wish all the success to the Formula E in Hyderabad and Formula E in general. Now your comments, Mohit bhai. हाँ, so yeah, Formula E has improved many folds. Like when it started, you need, like, they could not even cover 100 odd kilometers. Hmm. Even to do that, they used to change the cars. So they did not have a concept of pit. Like there was no pit stop. They would change the entire car. So driver will come out of the car and move into a different car. तो ये पहले होता था. फिर नेक्स्ट ईयर चेंज हुआ. इस साल कार इज मच मोर फास्टर, और जैसा बताया अभी, उसका जो पूरा का पूरा जो उसका पावर है, दैट हैज आल्सो वी टेक्निकल डिटेल्स ऑलरेडी गीत हैज शेयर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अगर मैं डाउन साइड की बात बोलूं, तो डिफरेंसेस इन डाउन फोर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो जो आप ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग स्पीड देखते हैं, वहाँ पर फ़ॉर्मूला ई कार्स आर फार मोर स्लोअर देन फ़ॉर्मूला 1। तो वो एक थोड़ा बहुत अगर आप फ़ॉर्मूला 1 के साथ अगर आप अभी आज के टाइम में कंपेयर करोगे तो ये फ़र्क है। बाकी अगेन इट्स अ नेशन स्पोर्ट, एज़ सिंपल एज़ दैट। ग्रो कर रहा है, वी कांट कंपेयर विद फ़ॉर्मूला 1 राइट नाउ और क्लोज़ रेसिंग है, कॉम्पिटिटिव है, ग्रीन है प्लस मोस्ट ऑफ दोज रेसेस टेक प्लेस ऑन सिटी सेंटर्स। उसके लिए आपको दूर दराज ट्रैक पे नहीं जाना। हालांकि मेक्सिको की उनके ट्रैक पे ही हुई थी, बट जो उनका कॉन्सेप्ट है टू बी ऑन सिटी सेंटर्स। तो ऑल इन ऑल आई विश ऑल द बेस्ट टू एफई और आई बिलीव एफई के साथ साथ और भी ऐसी सीरीज आनी चाहिए एंड or more drivers and more people who are want to be a part of that sport should get opportunities. I mean, that's परफेक्ट, it. यस यस, आई थिंक इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म आफ्टर फॉर्मूला 2, लोग वहीं जा रहे हैं आजकल। एंड कितने सारे लोग, सेबेस्टियन बुइमी है, पास्कल वर्ल्डलाइन है, स्टॉफल वेंडॉन है, Danny पॉल Dictum. डिरेस्टा है, there's so many people from Formula 1 जो which are मतलब they have not gone anywhere else, इंडी कार में जाने का मौका कम मिलता है, नासकार में नहीं जाते, तो फॉर्मूला इज अगेन अ ग्रेट स्पोर्ट फॉर देम। Yeah. भाई भाई अनिरुद्ध, मैं तेरा कमेंट लेना पर स्पैम मत कर प्लीज। मोनाको और सिंगापुर? सिंगापुर। सिंगापुर, आई ये हेट मोनाको, सिंगापुर। हाँ, दोनों। आई डोंट लाइक मोनाको। नहीं, Singapore दोनों is को। still Singapore is still a track where we compete. Monaco is a car that we crawl, that we यस, survive. इट्स अ Again, प्रोसेशन। survival is a good thing, but I mean, Formula One cars are not made for Monaco now. Monaco made sense नहीं, back when the car was shorter, but the यस, cars are now longer. So, अब the ब्रॉडर track ऑल्सो। not evolved, right? Hmm. So that's what They are longer and they are broader. And broad. you use the word survival, I'll use its procession. So Mhm. it's like you don't see much overtaking. बहुत मुश्किल से कुछ किसी का बहुत बड़ा मिस्टेक होगा तो ओवरटेकिंग होगी, अदरवाइज ओवरटेकिंग इज क्लोज टू जीरो। अदर देन दैट जो सिंगापुर का प्रॉब्लम्स है, सिंगापुर में बहुत मुश्किल से रेस खत्म होता है। इट्स 2 घंटे का टाइम हमें होता है रेस खत्म करने का। तो इट्स लाइक It's a, आई थिंक yeah, it's a मुझे long तो race, हाँ, इट्स but अ I वेरी like वेरी लॉन्ग it. रेस। हाँ, नहीं, इट्स I गुड। like it for some reasons. It's a good हाँ, race. it's a good race and overtaking chances are there, but not as less as Monaco। हैं, कुछ तो हैं। तो अच्छा है, डेफिनिटली सिंगापुर, हैंड्स डाउन सिंगापुर ओवर मोनाको। Hmm. Perfect. I don't know if there's any question. You were right about Mouth Masala. It's about the reason. Yeah. Which team are you supporting, guys, this year? I don't know. I don't know. Which team? मैं ना सारी गाड़ियों का वो देखूंगा पहले, लॉन्च देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। नहीं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आर आई थिंक आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गीत ऑल्सो। वी आर सपोर्टिंग द स्पोर्ट। आई Yeah, थिंक that's true. स्पोर्ट को हम सपोर्ट करते हैं। हम कोई वी आर नॉट हेडिंग एनी फैन क्लब। दैट फरारी फैन क्लब नहीं है, मर्सिडीज फैन क्लब नहीं है। व्हाट इज गुड इज अप्रिशिएटेड, where we feel is a scope of improvement, we highlight it. That's it. We don't criticize anything. That's like our base. फैंटम ने कॉन्टेक्स्ट दिया है, रियर मड फ्लैप का कॉन्टेक्स्ट है कि वे केम आउट बिकॉज ऑफ द वाटर स्पिलिंग हॉरिजॉन्टली। यार देखो, अगर अपन वाटर रेसेस की बात करेंगे, आई थिंक व्हाट देयर आर अच्छा, 3 to 4। ओके, 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 नाउ आई गॉट इट। डू यू ओके, अंडरस्टैंड वेयर ही कमिंग फ्रॉम? हाँ, हाँ, आई एम कमिंग, ही इज टॉकिंग प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेट रेसेस। तो जो ओके। वेट रेसेस होती हैं, तो उसमें जो 2022 का जो कास्ट है, उसमें प्रॉब्लम क्या है दैट द पीपल हु आर इन द बैक, दे आर बेसिकली ब्लाइंडेड बिकॉज ऑफ आई गेट द इट, अ लॉट ऑफ वाटर स्पिलेज। हाँ, क्योंकि वो जिस आई तरीके गेट से इट। हो रहा है। हाँ, तो येस, यू आर राइट। वो कॉन्सेप्ट था, अभी मुझे भी याद आ गया। बट अभी उसका कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बट देयर वर सर्टेन स्टडीज़ डन और उसमें एक ये भी था दैट जो इस बार का जो पिरेली ने वेट टायर्स लेके आए हैं, दे आर फार बेटर। तो उससे दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट, बट लेट्स सी।
what changes बट एक बात like. बताओ, वेट टायर जो हैं हमारे पास, जो एक्चुअल में इंटरमीडिएट की बात भी नहीं कर रहा मैं, वेट वेट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम्म ब्लाइंडिंग इफेक्ट आ जाएगा पीछे के ऊपर, मतलब हम्म अज्यूमिंग कि इंटरमीडिएट के अंदर इतना पानी नहीं होता ट्रैक पे। हम्म हम्म Intermediate just a transition tire from the wet to the, and then the wet is not a performance tire anyways. Wet is just a survival tire. So what I think is, अगर wet लगा ही दिए हैं, वैसे भी रेसेस wet पे बहुत कम होती है। पिछले साल तो अपन ने देखा ना बराबर रेसेस हुई wet के ऊपर। रेस मतलब लिटरली रेस। तो and the speed of the car such slows down that I हम्म। still understand where he's coming from. ठीक है यार, it's safety of the driver comes first. Yeah, that's right. नहीं, दैट्स ट्रू, बिकॉज ये चीज हुई भी थी, बहुत डिबेट भी हुई थी, डिस्कस भी हुई थी, और व्हाट यू आर सेइंग इज वाज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच वर प्रपोज्ड फॉर इट, बट अभी तक उस पे ऑफिशियल अपडेट नहीं है। Hmm. तो जो अगर वेट टायर्स की बात करें तो पिरेली का जो लास्ट ईयर का वेट टायर था वो वर्स्ट, लाइक आई कैन से हैंड्स डाउन, पिछले Hmm. 20 से 25 साल में दैट वाज द वर्स्ट वेट टायर दैट एनी कार मैन्युफैक्चरर और एनी रेगुलेशन और एनी हैंड्स डाउन द वर्स्ट वेट टायर, कोई यूज ही नहीं करना चाहता था उसको। Hmm. पीपल वुड वेट इन इवन FIA would wait for the track to improve so that you can use intermediate tires. तो Pirelli has worked on it. Let's see इस बार का वेट टायर कैसा है। नहीं They यार, पेरेली ने बहुत इम्प्रूव कर दिया है यार। पेरेली ने ना, बैक देन आई थिंक देयर वर च्युइंगम टायर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट इन व्हाट 18 19, and then two tires where I think it was 2020 when in Silverstone this tire was getting bursted, and what Hamilton finished in three legs, तीन लेग पे, तीन टायर पे खत्म किया था हैमिल्टन ने अपनी रेस, एंड until now where tires are surviving nice. Is there any chance of midfield cars to compete in championship because of the cost cap? no. Hmm. I think in 2025 probably, but that too not for championships. But yes, a major overhaul when the MGU-H, the motor generator unit heat will go away, and we'll see Audi and everybody. I think that's the major overhaul that will happen, and then probably we'll see some shift changes, because because पहले ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, मतलब बैक इन एरा, मतलब 21st सेंचुरी की बात, 20th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब अपन ने देखते थे कितना ज़्यादा कंपटीशन था कूपर के अंदर, एंड देन ब्राह्मण के अंदर, एंड देन अ लॉट ऑफ अदर रेस, आई मीन ऑब्वियसली Ferrari etc will were obviously there. Just saying that now competition is just one sided after probably what हमने जब शुमाकर कह रहा देखा था 2000s के पहले तक कंपटीशन काफी हुआ था. Now things are getting segmented. That's not good for the sport as well. What do you think? Now at least till next 2 years, the answer is no. Absolutely no. Mm. Because Red Bull is performing at a different level. Red Bull, Ferrari, and Mercedes, these three Mm. are already at a different league. तो इनको किसी भी मिड टीम को अगर हम बात करें, सो कौन प्रोबेबल हैं जो कर सकते हैं, आई कैन ओनली थिंक अबाउट ओनली वन टीम इज मैक्लेरन। Mm. तो मैक्लेरन इज द ओनली टीम that can come anywhere close into the top three, but definitely no chances for the championship. Mm. Other than McLaren, maybe outside shot for Alpine. That's it. But Mm. McLaren and Alpine के अलावा I don't see any other team coming for that. So yes, as you just said, I'll probably ditto it Mm. because now the definition of midfield is also going to change because अब Mm. बहुत सारे और brands आ रहे हैं. Mm. Audi is coming and Mm. other brands are also going to join in. तो Mm. उससे तो मिडफील्ड का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. Mm. So we'll have to wait till 2026 to see major changes for any mid team to actually challenge for championship. Not right Right. now. Right. Perfect. If Lamborghini launches F1 car, do you think there will be a chance of legendary rivalry between Ferrari and Lamborghini? I think Ferrari and Lamborghini की legendary जो भी legendary है वो सिर्फ road cars पे है. I don't see them. I think in 2000 in 1989 Lamborghini was there, and they were with Lola. By the way, do you know there was another Haas team on the grid? अच्छा नहीं. नहीं. So 1990s के अंदर there was another team Haas.
which was also called Haas Lola. So Lola is a car manufacturer like Dallara. So Lola is a race car manufacturer which ended their operation in 2012. But they there was Lola Haas was, I think, developed by by Teddy Mayer, who was the ex after Bruce McLaren, his ex partner Teddy Mayer, before Ron Dennis's partnership with the Project One. So they developed after working for McLaren. Teddy went when Ron Dennis came. Teddy went and started this team Haas, etc. And Lola also was working for Lamborghini, like he said, Anirudh. And then Lola also was working with another manufacturer. Lola itself was a manufacturer, wanted to launch a team. They didn't even start, and that back then team was Mastercard Lola. ओह अच्छा Uh, और एक भी रेस कर नहीं पाए थे. दे स्टार्टेड बट उनके जो ड्राइवर्स थे दे वर नॉट इनटू 107 रूल. वो अच्छा बिल्कुल भी ओहो 11-12 सेकंड पीछे थे, तो उनको हटा ही दिया. वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे एंड देन दे डिडंट कम्पीट. आई थिंक अब हाँ हाँ कंटिन्यू 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 sorry, वन जीरो but सेवन से yes, कुछ याद आ गया if Lamborghini comes, I don't see Lamborghini coming because Lamborghini isn't interested in Formula One. Formula takes a huge investment. But यार अब Cadillac आ गया है Andretti के साथ, तो maybe Lamborghini is not very behind. Let's see. What's your comment on this? नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट तो इसमें लाइक आई विल बी प्रॉब्ली डिटोइंग इट Hmm. और मेरे को तो बस एक 107 से याद आ गया था तो 107 में जब ये रूल इतना मतलब यूजुअली वी हैव नॉट सीन 107 रूल किक इन मतलब बाय किक इन मींस दैट कभी इससे कोई बाहर हुआ नहीं है पिछले 10 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं है लास्ट पूरे डेकेड में ऐसा कुछ नहीं हुआ था लास्ट इट हैपेंड विद वाज विद नारायण कार्तिकेयन तो Oh, वो sad. रेस ओपनर था बट द कार वाज बैड I'm actually Hmm. forgetting the name of the car which he was driving. It was not this one. I'm just forgetting the name of the car, but that car was very bad. तो uh, उनके दोनों ड्राइवर्स 107 से बाहर थे. पहली that was the first Grand Prix of the season. So this is probably 2007 or 8, one of these seasons में ये हुआ था. अच्छा, तो nice. वो था उसके बाद से कभी नहीं हुआ लाइक ऑल कार्स आर बीन विद इन 107 रूल Right. I mean, it's very unfortunate that, it happens, but it happens. हाँ इट हैव अब तो नहीं होता It's a thing, it happens, so it happens. क्या कर सकते हैं? Just 1 second, give me 1 second. नहीं हो रहा है. Anyways. So yeah, I mean, अनिरुद्ध को प्रियांशु अनिरुद्ध को जवाब दे रहा है. I don't see that coming. यार, ऐसे तो Lamborghini क्या, Porsche भी तो है ही यार. तो Porsche भी तो आने चाहता है. उसमें क्या है? हाँ नहीं बहुत सारे What? आने चाहते हैं बहुत सारे Hmm. आने चाहते हैं मतलब अगर आप देखो अभी पिछले प्रॉब्ली 2 महीने में सो मेनी प्लेयर्स वांट टू जॉइन इन नाउ तो Hmm. इट्स अ गुड टाइम फॉर F1 लेट्स सी क्या Let's होता है see. क्या मतलब होता है Take this comment, भाई. Okay, what are your thoughts on Jihan Narwala in MP Motorsports? Yeah, first of all, I think very high of Jihan Narwala. Hmm. I think he is a true performer, but Hmm. he needs some kind of support. तो Hmm. यूजुअली व्हाट वी हैव सीन आई थिंक जो इंडियन ड्राइवर्स होते हैं उनको उस टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता so I hope Jihan gets that kind of support and he I think with MP Motorsports again he's competing in F2 this year. I see him competing for the championship and I really hope that he comes out and wins that championship. Hmm. 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 So that's my take on Jihan Darola. Perfect. I think it's been long enough यार. 1.5 घंटा हो गया. Plus, I think we'll take a couple of questions again. अनुरुद्ध पूछा, why do most of the drivers live in Monaco? पहले तो भाई मुझे अनुरुद्ध ये बात बता, why do you write in captions? मतलब ये कैपिटल्स में क्यों लिखता है? ऐसा लग रहा है कुछ चिल्ला रहा है. Why do you think most of the drivers live in Monaco? ये बताओ मुझे पहले. एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना और वो 2 क्वेश्चन मार्क भी तो लगाए इसके एंड में. है यार, कमाना भाई, मस्त आदमी. आई थिंक ही वो बताना चाहते हैं कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए नहीं तो भाई, आपकी बात सुनेंगे, हम सबकी सुनते हैं. बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल सिंपल लोग हैं. हम
हम हमारा स्पोर्ट भी एकदम सिंपल है। सिंपल तो नहीं है खैर, बट हाँ। और स्पोर्ट सिंपल अ, बिल्कुल भी नहीं है। अ, आई थिंक व्हाई डू मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स लिव इन मोनाको इज़ बिकॉज़ उनको बहुत अच्छी सैलरी करेक्ट। मिलती है और उनको पैसा नहीं देना है। सो मोनाको इज़ अ टैक्स टैक्स फ्री हेवन। है। हाँ, टैक्स Uh, हेवन है। and plus I think because a lot of people live there, team principals live there, and it's very their proximity to other things in Europe. I mean, you know, a lot of other places, plus the lifestyle is there कि यार आप पैसा खर्च कर सकते हो, आप नॉर्मली चल सकते हो। आप सोचो अगर नारायण कार्तिकेयन सर नॉर्मल थोड़ा चल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर इंडिया में नॉर्मली थोड़ा चल सकता है, उसको ऐसे छुप के रहना पड़ता है। विराट कोहली जब भी दिख जाता है तो उनको वहाँ पे फ्रीली घूमते हैं, वो सब पैसे वाले लोग हैं, तो उनको ठीक है, हेलो हाय कर लेते हैं, मतलब वो एक एटीट्यूड है। दैट्स व्हाई हाँ, और दैट्स इट। तो बाकी सबका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल बाकी प्रेफरेंस है। सबका इट्स हाँ, नॉट दैट एवरीबॉडी स्टेज इन मोनाको। हाँ। दैट्स इट। Because of rise in popularity of F1 in India, do you see Indian government changing its views on F1 being a sport and not an option? Yes, we see Yeah, that. it's already changing. It's It's already. already changing. You see what UP government has done. You see what Telangana government has done to bring in FE, and what UP government has done to bring in MotoGP. So that's definitely there. And Hmm. आपको ये चीज थोड़ी बहुत और मतलब समझनी पड़ेगी। जब फॉर्मूला वन यहाँ पे आया था, आई थिंक दिस इज मेनी पीपल वुड नॉट बी नोइंग इट, यू नो, शॉकिंगली, लाइक हमारा क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर थिंग, क्रिकेट Hmm. डजंट गिव दैट मच एम्प्लॉयमेंट, बट व्हेन फॉर्मूला वन हैड कम टू इंडिया, आई थिंक इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ इट गेव employment to more than 3 lakh people. Hmm. So that's a potential of the Nice. sport. और उसने जो डेवलपमेंट की और जिस तरीके से वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आया है, या जो अभी हम Right. जेपी का भी प्रोजेक्ट वहां पर है, और जिस तरीके से ये एक्सप्रेस वे पूरा जो है पूरा का पूरा बना, और ये पूरी की पूरी मतलब जो डेवलपमेंट आप देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और Right. एम्प्लॉयमेंट, उसमें बहुत मोटर स्पोर्ट brings in huge employment opportunities. So Hmm. that is one thing. That is how first of all government was motivated. तो Hmm. अभी के टाइम में और उस टाइम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट थोड़ा इसमें स्ट्रक्चर है, थोड़ी इसमें और क्लैरिटी चाहिए, और लेट्स सी हाउ एफई गोज़, एंड लेट्स सी Right. हाउ मोटो जीपी गोज़ दिस ईयर। उससे थोड़ा Right. और बेटर पता चलेगा, एंड आई फील मोर शुड हैपन, दैट्स इट। आदित्य गेमिंग बोल रहे, विल रेड बुल फरारी एंड मर्सिडीज डोमिनेट F1 फॉर मे बी नेक्स्ट 1 or 2 नो decades? नहीं। यार, इट्स लाइक टू प्रिजम्पशस, बहुत मुश्किल है Yes. कहना, मेरे ख्याल में बिकॉज़ आप खाली 1 डेकेड या 1.5 डेकेड से देख रहे हो शायद, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है भाई। कोई भी चीज़ है ना लंबे टाइम तक नहीं चलती है, समय का चक्कर है भाई, रिवॉल्व होगा ही होगा। विलियम्स ऊपर आएगा ही आएगा, मर्सिडीज़ जाएगा ही जाएगा, तो दैट्स हाउ इट इज़ यार। पहले आप देखो ना यार, होंडा की जो गाड़ियाँ, मतलब होंडा खुद पहले फ़ॉर्मूला 1 में था, वो कितना पिटा, उसके बाद उसने जो इंजन्स लोगों को दिए वो नहीं चले। अब देखो होंडा का इंजन्स वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स इन फ़ॉर्मूला 1 है, कैसे हुआ? मेहनत से हुआ ना। तो वो करेंगे, बाकी लोग भी मेहनत करेंगे, तो यही तो मज़ा आएगा स्पोर्ट का यार। पहले मेरी फ़ेवरेट फुटबॉल टीम चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी, अब वो बेचारी 10th पे है, तो आई आई थिंक ये चलता रहता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, हाँ, राइट? ये यू आर राइट। और अगर फ़ॉर्मूला 1 में देखें तो क्योंकि रेगुलेशंस है, बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट मूवर काइंड ऑफ एडवांटेज। तो जैसे रेगुलेशंस में चेंजेस आते हैं, तो अगर हम पूछ लें, तो देयर वाज़ अ टाइम व्हेन फरारी वाज़ डोमिनेटिंग। फरारी का डोमिनेशन खत्म हुआ तो रेनो का आया, रेनो के बाद फिर रेड बुल का आया। रेड बुल का खत्म हुआ तो फिर वी हैड द डोमिनेशन ऑफ दिस वन मर्सिडीज। अभी मर्सिडीज का राइट, थोड़ा बहुत आई वोंट से खत्म हो गया है, बट थोड़ा सा अभी डामाडोल में है, तो अभी रेड बुल का है। तो ये लेट्स सी। कुछ पैटर्न को देख के है, बट अभी जिस तरीके से न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन 2026 ऑनवर्ड्स, हम हो सकता है वी सी ऑडी, मैंने, एंड आई हैव लाइक लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम देम। हो सकता है कि दे कम अप एंड डू ग्रेट। पोर्श इन अनदर, आई फील पोर्श विलियम्स का भी कॉम्बिनेशन जो है मुझे बड़ा अच्छा कैडिलैक लग का रहा नाम नहीं हुए अपन ज़्यादा। कैडिलैक मतलब अगर एंड्रेटी के साथ आने की बात कर रहा है यार, है। हाँ, वो एक्चुअली समहाउ ना। हो जाए, मैं इसलिए हाँ, नहीं बोल रहा सही क्योंकि बात है, हो जाए, हो हाँ, जाए। स्पेकुलेटिव बात नहीं कर रहा मैं। आई एम जस्ट सेइंग पता है व्हाट हैज हैपेंड। मुझे ना थोड़ा-सा ना एक मन है कि है ना, अगेन स्पोर्ट ना कुछ ज़्यादा यूरोपियन हो चुका है। वैसे तो यूरोपियन हमेशा से था, बट अभी क्या है कि आई वांट मोर। पहले टोयोटा थी, होंडा थी, थोड़े एशियन टीम्स थी, तो आई वांट सम एशियन टीम टू कम अप। देयर इज़ अ ह्यूज
Asian F1 करके एक there's a after Andretti there's an Asian F1 team that wants to come up. I think this team is from Singapore who wants to bid as well. I don't know what's their progress, but yes, they want to be there. So let's see what happens. फाइटिंग पावर बोल रहा है, जब मैं इंडियंस के स्पोर्ट्स या मोटर स्पोर्ट की बात करता हूँ तो दिल खुश हो तो जाता है। दिल जब खुश मैं किसी इंडियन से मोटर स्पोर्ट की बात करता हूँ तो दिल खुश हो जाता है, लगता है मैं अकेला ही फॉर्मूला 1 देखता हूँ पूरी सिटी में यार। मुझे नहीं पता कौन सी सिटी में हो आप, कौन सी सिटी में हो भाई? बट हाँ, आप किसी भी शहर के अंदर हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो हम ज़रूर बात करेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। द टू पीपल इन द वर्ल्ड यस who will always talk about Formula 1 and always talk about motorsports, always talk about everything related to the motorsport. We're trying to get better in other motorsports area as well. Mohit bhai is already better. I'm trying to learn more. But yeah, I mean, yeah, let's see what happens. Which team do you think is best at pit stops and which team is the worst? यार मैं थिंक क्या करूंगा इसके अंदर, मतलब है तो है, पता है पता है, मतलब ये तो फैक्ट है ना, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव तो है ही नहीं। बेस्ट टीम रेड बुल है, ये तो पता ही है। अब वर्स्ट टीम कौन है यार, ये मुझे नहीं पता। वर्स्ट टीम कौन है? वर्स्ट टीम का थोड़ा बोलना मुश्किल है बिकॉज कि कोई वर्स्ट बात टीम के नहीं हिसाब करता ना, से प्रॉब्लम ये है। हाँ नहीं नहीं वर्स्ट टीम के हिसाब से थोड़ा अगर हम डेटा को देखेंगे तो मे बी वर्स्ट हम बोल दें बट अगर मैं देखूं मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं बैक मार्कर्स को वर्स्ट टीम मत बोल देना अगर आपको नहीं तो नहीं नहीं डेटा नहीं है। मैं नहीं मैं किसी भी बैक मार्कर का नहीं बोल रहा आई फेल्ट दिस ईयर फरारी वाज वेरी पुअर दे बॉस्ड अप अ फ्यू पिट स्टॉप्स जिसकी वजह से इट कॉस्टेड देम रेस तो फरारी का डेफिनेटली मैं बोलूंगा वो हम्म इज और इस साल अभी व्हाट आई हर्ड इज दैट फेडरिक वॉसर हैज सेट अ गोल ऑफ 1000 पिट स्टॉप्स हम्म। टू इम्प्रूव देयर पिट स्टॉप क्वालिटी तो ऑसम। दैट्स व्हाट फैंडम पूछ रहा है सेबास्टियन वेटल और डैनियल रिकार्डो, टोटो वुल्फ और मतिया बिनोतो इन केस ही नॉट रिजाइन। भाई मतिया बिनोतो तो भाई रिजाइन ही इस रिजाइन कारण के से हुआ है क्योंकि वो बेकार था, तो उसके ये तो क्वेश्चन ही मैं अवॉइड मानता हूँ, ऑब्वियसली टोटो वुल्फ। वेटल और रिकार्डो, भाई 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 मुझे यार एक क्वेश्चन ये कोई कंपैरिजन है क्या यार, मतलब नहीं वेटल नहीं एंड रिकार्डो। नहीं मैं तो थोड़ा और फैंटम से पूछना चाहूंगा आई मीन आपने जो ऑप्शंस रखे हैं सेबास्टियन वेटल और डैनियल रिकार्डो चलो लेट्स जस्ट कंपेयर फैक्ट्स 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अगेंस्ट अ पर्सन हु वन फ्यू रेसेस आई मीन क्या कॉम्बिनेशन है मुझे नहीं समझ नॉट में इवन आया मोर देन 10। हाँ हाँ अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2014 का सीजन लेके बात कर रहे हो जब रिकार्डो ने 3 रेसेस जीती थी और सेबास्टियन नहीं जीत पाया था तो दैट्स एन आउटलायर तो उसके अलावा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अगेन टोटो वुल्फ एंड मार्टिया बिनोटो एज टीम प्रिंसिपल अगेन देयर इज नो कंपटीशन वो छोड़ो ना, मतलब हाँ, हाँ दिस इज अ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ आंसर। सॉ योर शॉन एंड टाटा ग्रुप, डू यू थिंक दे हैव कैपेबिलिटी? टाटा के लिए भाई, टाटा की कैपेबिलिटी तो भाई, टाटा अपन हिंदुस्तानी है, हमारा तो टाटा नमक और फ्लाइट दोनों टाटा देता है भाई। तो हमको तो लगता ही है कि भाई टाटा के पास वो टाटा कैपेबिलिटी है जो किसी के पास नहीं होगी भाई। यार लैक टाटा ऑफ जो है बेटर ना वर्ड। टाटा नॉर्म है नॉर्म तो हाँ, टाटा जो है वो नॉर्म है तो नॉर्म के लिए हम कैपेबिलिटी पे तो क्वेश्चन मार्क कभी कर नहीं सकते राइट। तो भाई दैट्स व्हाट माय टेक जबलपुर से है भाई मेरा भाई, जबलपुर इज अ वेरी गुड शहर, मतलब मुझे बहुत पसंद है जबलपुर। जबलपुर के पास में ना छोटा सा गांव है, छोटा सा नहीं बोलूंगा, एक गांव है या एक थर्ड या फोर्थ टाई सिटी है, दमोह। वहां पे मेरा बहुत ही अजीज दोस्त रहता है, वैभव। तो एंड वो इतनी मीठी बातें करता है ना कि मुझे लगता है कि यार एमपी के पानी में कोई शक्कर घिली हुई है। और हाँ वो मतलब तो है सब लोग इतने प्यार से बात करते हैं कि द फैंटास्टिक पीपल एंड आई, भाई मैं बता रहा हूँ फाइटिंग पावर, अब तो तू भाई है मेरा, जब भी आना हो तो आइए, अपन चैनल पे बात करेंगे। What do you think about the 2026 power unit changes? I think they were very welcoming power changes. कोई use नहीं था MGUH का, तो so that's why I think it's a very welcoming changes. A lot of changes बिल्कुल are there. और Regenerative energy is increased. A lot of other things have come up, which is nice. और उसमें वी आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली वो पूरा का पूरा आपका पेट्रोल वगैरह सब बाहर जा रहा है इट्स गोइंग टू बी 100% बायोफ्यूल्स बाय 2026 तो Perfect. भाई ये एक चीज लास्ट अपन ले लेते हैं कि अपन ये बात बात करते हैं कि ना अपन ये जो सॉरी, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर वी गोना डू? रेड बुल का 3 तारीख को है,
अपन न्यूयॉर्क से लाइव करेंगे, फिर उसके बाद विलियम्स का 6 है। नेक्स्ट वीक इज बिग। यार अल्फा टावरी वाला नहीं कर पाएंगे बिकॉज विल बी इन हैदराबाद। तेरा हाँ, वाला कर एफर्ट आ रहे तो लेंगे, पॉसिबल। हाँ। है ना। हाँ, मैकलेन 13 वाला हमेशा कर लेंगे। तो फरारी मैरनालो में करेगी, उसका जो वो आइकॉनिक सा एक वो करती है हमेशा, तो दैट्स व्हाट दे गोना डू। आई थिंक दे आर द बेस्ट लॉन्चेस। लॉन्च पे तो बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग लगते हैं। आई होप इस बार रोड पे भी प्रोमिसिंग हो। आई विश परफेक्ट। चलो भाई, थैंक यू सो मच गाइस, यू जॉइंड। 1.5 hours is already passed. I think एक अच्छी खासी रेस देख ली, हाँ हाँ, but बिल्कुल। all in all, I liked Haas livery, and I think 8 आई out of लव्ड 10 इट। is what I will give. Bhai is giving 8.5 out of 10. Let's see Red Bull की कैसी रहती है। My most anticipating, मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई थिंक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप किसका इंतज़ार बस कर रहे हो? कौन सी लिवरी का? मैं रेड बुल एंड मर्सिडीज, मैं दोनों का बहुत से वो है। आई एम वेटिंग फॉर फरारी, बिकॉज मैंने ना फरारी की एक झलक सी देखी थी ब्लैक एंड रेड के साथ, सो आई रियली लाइक इट। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर अल्फा रोमियो बिकॉज इट्स गोना बी द लास्ट कार। अल्फा रोमियो लास्ट ओह। ईयर की काफ़ी सुंदर थी, तो आई एम होपिंग समथिंग विल हैपन दिस ईयर एज वेल। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप भैया हैदराबाद जा रहे हो एक व्लॉग लेते आना। यार मैंने कभी व्लॉगिंग करी नहीं है, तो विल ट्राई दिस टाइम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्लॉग होता क्या है तो मुझे मुझे देखना पड़ेगा बाकी लोग कैसे करते हैं व्लॉग। दिस इज अ न्यू थिंग टू मी, बट विल ट्राई। सी यू ऑन थर्ड गाइस, सायोनारा, टेक केयर, मेक अ डिस्कॉर्ड सर्वर। यार हमारे पास ना डिस्कॉर्ड सर्वर है पर हम उसमें एक्टिव नहीं है। अब मतलब मेरा डेडिकेटेड नहीं है, जो देयर इज अ स्मॉल फार्मूला 1 ग्रुप इन जयपुर दैट वी हैव द कपल ऑफ 60-40 पीपल। हमारे पास एक फार्मूला 1 का वो है डिस्कॉर्ड, पर हम उसमें है ही नहीं। प्लस आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट, वीडियोस बना लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ, नॉलेज ऑन करना अच्छा लगता है। बट हाँ, सर्टनली मे बी इन 2024 विल क्रिएट अ डिस्कॉर्ड चैनल। मैंने वो फरारी की लिवरी देखी है ना वहाँ आदित्य, मेरे को भी बहुत सुंदर लगी थी वो फरारी की लिवरी, दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड फॉर इट। एनीवेज थैंक यू सो मच अगेन गाइस, टेक केयर, सायोनारा, प्लीज कीप सेफ। जाती हुई ठंड है, थोड़ा कवर करके रखिए, हवा चल रही है, थोड़ा कवर करके रखिए। अगर आप एमपी या फिर आप कर्नाटका या केरला से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल करिए। अगर आप यहाँ से हैं, राजस्थान दिल्ली से हैं, थोड़ा ध्यान रखिए खुद का। Anyways, all the best, guys. Take care of yourself. See you on third. Bye bye. Take care. Mohit bhai, please salutation. यस, बाय बाय, टेक केयर एंड विल सी यू ऑन थर्ड। टेक केयर एंड आई होप आपको हमारा आज का अच्छा लगा। एंड प्लीज फॉलो आवर वीडियोस, और को शॉर्ट्स वीडियोस आप प्लीज उनको देखिए एंड गिव अस आवर फीडबैक आल्सो, सो दैट वी कैन improve की कॉन्स्टेंटली improve आवर कंटेंट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।